परं कर्म भूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। 10 लक्षण महापर्व सन 2015 ब्रैम्पटन कनाडा ये नगर तत्वार सूत्र के ऊपर इन 10 लक्षण के 10 दिनों में हमें यहाँ अर्थ सहित चर्चा करनी है। ये तत्वार सूत्र उमा स्वामी आचार्य की ऐसी रचना है जो अपने आप में बहुत परिपूर्ण है। सारा जिनागम इस रचना के अंदर गर्भित है। ये तत्वार सूत्र महाशास्त्र 2000 वर्षों पहले उमा स्वामी आचार्य के माध्यम से लिखा गया। कहा जाता है कि उमा स्वामी आचार्य एक श्रावक के यहाँ आहार करने के लिए गए थे। जब उसके यहाँ आहार के लिए गए तो आहार करने के उपरांत जब वे वापस लौट रहे थे तो श्रावक की ऐसी आदत थी कि वो अपने घर की दीवारों पर कुछ सुभाषित वाक्य लिखा करता था। रोजाना बदलता था, नए नए वाक्य लिखता था। तो आचार्य जब लौट रहे थे तो उनने वहां एक वाक्य देखा, दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। द्वयाक कहते हैं, द्वयाक नाम था उसका ब्राह्मण का। सरवार सिद्धि में उल्लेख किया है पूज्यपाद स्वामी ने इस घटना का। तो देखा उन्होंने दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग लिखा हुआ है, तो उनको लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है। मुनिराज लौटते हुए उसके पहले अपनी उंगली से ही सम्यक शब्द जोड़ करके आ गए। माने दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता मिथ्या भी तो हो सकती है, उसको मोक्ष मार्ग कैसे कहेंगे? तो दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता नहीं, सम्यक साथ में जुड़ा हुआ हो, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र हो तो तीनों की एकता मोक्ष मार्ग कहलाएगी। ऐसा अभिप्राय रखकर वो सम्यक शब्द जोड़ करके वहां से आ गए। जब वो ब्राह्मण घर पहुंचा तो उसको लगा कि ये कौन लिख करके गया। उसने अपने घर वालों से पूछा कि ये कौन लिख करके गया, ये कोई बहुत विशेष ज्ञानी है, ये इन्होंने बहुत बड़ी भूल निकाली है मेरी, तो उनसे मिलना चाहिए। मालूम चला कि कोई दिगंबर संत थे, मुनिराज थे। वो उनके पीछे पीछे वहां चला गया और मुनिराज से जाकर के फिर वो शिष्य प्रश्न करता रहा और उन प्रश्नों के जवाब में आचार्य एक एक सूत्र की रचना करते गए। शिष्य का प्रश्न और आचार्य के जवाब, बस जो जवाब उमा स्वामी आचार्य ने लिखे वो सब सूत्र 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 रूप से रचना होती। इस तरह से पूरा तत्वार सूत्र एक प्रकार से प्रश्नोत्तर शैली में है। तो देखिए आप, वो जो सूत्र था ना, वो तो पहला सूत्र हो गया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। बस समझ लीजिए, मैं यदि इसकी स्टाइल आपको बतलाऊं 1 मिनट में, तो जैसे प्रश्न किया कि भाई सम्यक दर्शन किसका नाम है, तो फिर दूसरा सूत्र लिख दिया, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। बोले उत्पन्न कैसे होता है? बोले तन्य सर्गाद अधिगमादि। बोले आपने ये तत्व बतलाए थे, ये कौन से हैं? तो कहा जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जना मोक्षास तत्व, ये 7 तत्व हैं। बोले हम इनको जाने कैसे? तो कहा नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्सन्यास है। कि और कोई उपाय है कि हाँ प्रमाण नहीं अधिगम है। जानने के क्या उपाय हो सकते हैं? बोले निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधांत है। बोले ये तो बहुत हो गए। बोले नहीं, अभी और भी है। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुतेश्य। बोले मैं जानूंगा कैसे इन सबको? बोले ज्ञान से। ये 5 होते हैं ज्ञान, मति श्रुतावधि मने पर ये केवलानी ज्ञान। बोले साहब आपने तो 5 ज्ञान बतला दिए, इनमें सच्चे कौन से हैं? बोले तत्प्रमाण है, 5 ही सच्चे। समझ में आया? मतलब किस स्टाइल में ये पूरा का पूरा तत्वार सूत्र इस स्टाइल में लिखा हुआ है। अपन यहां से प्रारंभ कर रहे हैं तत्वार सूत्र की चर्चा। मंगलाचरण बहुत मार्मिक है, तो मैंने सर्वश्रेष्ठ मंगलाचरण लगता है मंगलाचरणों में, क्योंकि इस मंगलाचरण में भगवान से एकमात्र यही अपेक्षा रखी है, उनको वंदन करते हुए उनसे क्या अपेक्षा रखी है
अपनी भावना को व्यक्त किया है कि हे प्रभु वंदे, मैं वंदना करता हूं तद गुण लब्धये, आपके गुणों की प्राप्ति के लिए। क्या कहा? मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मंगलाचरण तो याद सभी को होना ही चाहिए। मोक्ष मार्गस्य, मोक्ष मार्ग के नेतारम, नेता है। हे स्वामी, आप मोक्ष मार्ग के नेता हैं। भेदतारम कर्म भूभ्रताम, भेदतारम माने भेद देने वाले हैं। किसको? कर्म भूभ्रताम, कर्म रूपी पर्वतों को भेद देने वाले हैं। भूभ्रत, भू माने होता है जमीन और भूभ्रत माने होता है पर्वत। तो कर्म भूभ्रताम, कर्म रूपी पर्वतों को भेद देने वाले हैं। मोक्ष मार्गस्य, मोक्ष मार्ग के नेतारम, नेता है पहला विशेषण। मोक्ष मार्ग के नेता हैं। क्या कहना चाहते हैं मोक्ष मार्ग के नेता कह करके? नेता कौन होते हैं? जो बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं, उनको कहते हैं ये नेता है हमारे। क्या हमारे ग्रुप में तो ये नेता है, ये तो जहां खड़ा हो जाता है बस सब नेतागिरी चालू हो जाती है, इसकी बोलना चालू हो जाता है। सारे लोग इसके बस ये तो इसको माइक चाहिए। नेता मतलब जो बोलने वाले, मतलब नेता का गुण होता है बोलना, समझाना, प्रतिपादन करना। तो मोक्ष मार्ग के नेता माने आप नेता तो हो लेकिन व्यर्थ की नेतागिरी नहीं करते हो, आप मोक्ष मार्ग के बताने वाले। कहने का मतलब हे जिनेंद्र देव आप हितोपदेशी हैं। भेदतारम कर्म भूभ्रताम, कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि आप वीतरागी हैं। समस्त कर्मों का आपने अभाव कर दिया है, कर्म रहित हो गए हैं। माने दूसरे पद में विशेषण शामिल हुआ वीतरागी। और तीसरा चरण दिया जिसमें कहा ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, संपूर्ण लोकालोक को, संपूर्ण विश्व को हे जिनेंद्र देव आप जानने वाले हैं, इसलिए आप सर्वज्ञ हैं। तीन बातें हो गई संजय भाई। क्या क्या बातें हो गई? पहला हितोपदेशी, दूसरा वीतरागी और तीसरा सर्वज्ञ। और फिर उमा स्वामी कहते हैं वंदे, हे जिनेंद्र देव मैं आपको नमस्कार करता हूं। तद गुण लब्धये, आपके इन गुणों की प्राप्ति के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। कोई व्यक्ति कहे कि क्यों आया है मेरी शरण में, तो कहा भगवान तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आई। मुझे आपके गुण पसंद हैं, मुझे आपके वे गुण पसंद है जिन गुणों को देखकर मेरा मन लगता है कि यार ऐसे ही गुण मुझे भी चाहिए। मुझे भी वीतरागी होना है, मुझे भी सर्वज्ञ होना है, मुझे भी आपका हितोपदेशीपन पसंद है। तो वंदे माने वंदना करता हूं, तत् गुण लब्धये, उन गुणों की प्राप्ति के लिए। ठीक है, आगे देखिए अपन शुरू करते हैं पहले सूत्र से। एक एक सूत्र का अर्थ अपन करते चलेंगे क्योंकि अपने को लगभग 1 घंटे में ये पूरा करना है। तत्वार सूत्र का पहला अध्याय, कल दूसरे अध्याय की चर्चा की जाएगी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। बहुत धीरे धीरे बोले। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। क्या अर्थ होता है इसका? कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्राणि, ये बहुवचन है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्राणि संस्कृत की विभक्ति है। आगे कहा है मोक्ष मार्ग है, ये एक वचन दिया। तीनों को माने 3 मोक्ष मार्ग नहीं है, तीनों को एक कर दीजिए। तीनों को मिलकर के एक मोक्ष मार्ग है। कोई व्यक्ति ये कहे कि हम तो सम्यक दर्शन के मार्ग से मोक्ष चले जाएंगे, कोई कहे मैं सम्यक ज्ञान के मार्ग से चला जाऊंगा, कोई कहे मैं सम्यक चारित्र के मार्ग से चला जाऊंगा। तो उमा स्वामी आचार्य ये कहना चाहते हैं तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। अकेले सम्यक दर्शन से मुक्ति नहीं है, अकेले सम्यक चारित्र से मुक्ति नहीं है, अकेले ज्ञान के मार्ग से मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। टीकाकारों ने इस सूत्र के संदर्भ में कई एग्जाम्पल दिए, जैसे औषधि का उदाहरण दिया। औषधि का श्रद्धान, औषधि का ज्ञान और औषधि का सेवन, इन तीनों के बिना रोग दूर नहीं होता।
आप सोचिए, आपको पता भी है और आप ले भी रहे हो, लेकिन भरोसा नहीं है तो आपको दवाई काम नहीं करेगी। आपको भरोसा है लेकिन समझ नहीं है कब लेनी है, कैसे लेनी है, किस विधि से लेनी है, ज्ञान नहीं है तो क्या होगा? श्रद्धा भी है और ले भी रहे हो, लेकिन ज्ञान नहीं है तो क्या होगा? और भरोसा भी है और समझ भी है, लेकिन ली नहीं। माने तीनों चाहिए, श्रद्धा भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, चारित्र भी चाहिए। अंध, पंगु और आलसी, अंधा हो, पंगु हो और आलसी हो और जंगल में आग लग रही हो, तो कहते तीनों अलग अलग हो तो जल जाएंगे, और तीनों यदि एक दूसरे के साथ में हो तो जंगल से पार हो जाएंगे। तो ऐसा श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र के संदर्भ में अनेक प्रकार से बात कही गई। ये पहला सूत्र उमा स्वामी आचार्य के द्वारा रचा गया। ये जैन दर्शन की गीता है, बाइबल है, कुरान है। जो महत्व ईसाइयों में बाइबल का है, हिंदुओं में गीता का है, मुसलमानों में कुरान का है। आपसे कोई पूछे कि ऐसा कोई ग्रंथ है आपके यहाँ जैनियों में जो जैनियों की गीता बाइबल जैसा हो, तो एक ही जवाब हो सकता है, तत्वार्थ सूत्र उमा स्वामी आचार्य। आपने कोई शास्त्र न पढ़े हो, सिर्फ तत्वार्थ सूत्र पढ़ा हो, तो हम कह सकते हैं आपने सारे जैन शासन को पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया आपने। सैकड़ों टीकाएं लिखी गई इसके ऊपर, इस तत्वार्थ सूत्र के ऊपर आज तक। सबसे प्राचीन टीका उपलब्ध है सर्वार्थ सिद्धि, हम लोग पढ़ाते हैं वहां इंडिया में, जयपुर में शास्त्री विद्यार्थियों को कोर्स में है उनके। पूज्य पादाचार्य की जो अवेलेबल है, कहा जाता है समंतभद्र आचार्य ने भी टीका लिखी थी इसके ऊपर, और वो टीका कैसी थी? गंध हस्ती महाभाष्य के नाम से महाभाष्य था। इतनी विस्तार से टीका थी निमित्त भाई कि वो पूरी उपलब्ध नहीं है अभी, 2000 साल पहले जो लिखी थी। उसके इस टीका का सिर्फ मंगलाचरण की व्याख्या अवेलेबल है, सिर्फ एक ही उसकी, मोक्ष मार्ग से नेतारम, ये जो 2 लाइनें है ना, इन 2 लाइनों की व्याख्या अवेलेबल है, और वो व्याख्या एक ग्रंथ है अपने आप में, एक आप्तमीमांसा, समंतभद्राचार्य का ग्रंथ है आप्तमीमांसा। वो जो ग्रंथ है आप्तमीमांसा ग्रंथ, वो ग्रंथ सिर्फ 2 लाइनों की, मोक्ष मार्ग से जो ये अपने 2 लाइनें पढ़ी ना, उस 2 लाइनों की व्याख्या है। आप सोचिए यदि वो पूरा ग्रंथ होता तो कितना विशाल होता। उसके बाद में भी बहुत आचार्यों ने लिखी, पूज्यपाद आचार्य ने, अकलंक देवाचार्य का राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक। ये जो सूत्र अभी अपन ने पढ़ा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, इस अकेले सूत्र की व्याख्या करने के लिए पूरा का पूरा ग्रंथ है श्लोक वार्तिक, एक भाग पूरा इसके लिए समर्पित है। सम्यक दर्शन ज्ञान इतना समय सार जैसा मोटा ग्रंथ लिखा है पूरा का पूरा, वो एक सूत्र की व्याख्या है, पहले सूत्र की व्याख्या। अपन ने तो 1 मिनट में इसको पूरा कर दिया, क्या करें, अपने को पूरा का पूरा पढ़ना है तत्वार्थ सूत्र। खैर चलिए, प्रश्न खड़ा होता है कि आपने यदि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग बतलाया, तो प्रभु ये बतलाइए सम्यक दर्शन किसका नाम है? तो उमा स्वामी आचार्य ने कहा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व अर्थ श्रद्धानम, श्रद्धान करना, सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन है। माने अकेले तत्व का श्रद्धान सम्यक दर्शन नहीं है, अकेले अर्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन नहीं है। तत्वार्थ 2 शब्द है, तत्व और अर्थ दोनों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। नॉर्मली लोग इसका अर्थ ये समझते हैं 7 तत्व की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन, ऐसा समझते हैं लोग, जबकि ऐसा नहीं। यहां का तत्व और अर्थ की श्रद्धा। क्या होता है तत्व, क्या होता है अर्थ, क्या होता है? देखिए, तत्व माने है भाव और अर्थ माने है पदार्थ। हमें वस्तु का भी पता होना चाहिए और वस्तु का जो मूल भाव है वो भी पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यदि सब्जी में खारापन कम है तो नमक डाला जाएगा, पता है आपको वस्तु का, तो वस्तु का भी पता होना चाहिए, लेकिन उसका भाव भी पता होना चाहिए कि खारापन होता है भैया, इसमें मीठापन नहीं होता। माने उसकी क्वालिटी भी पता होनी चाहिए हमारे को, वस्तु भी और वस्तु का भाव भी, दोनों में से एक भी मिसिंग है तो काम नहीं हो सकता। मैं कई बार ऐसा कहता हूं कि हमें कभी कभी किसी वस्तु का भाव तो पता हो,
और वस्तु का पता नहीं। भाव मतलब वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, जिस समय देश आजाद हुआ आज के 60-65 वर्ष पहले, भारत की बात करता हूं, आपके कनाडा का तो इंडिपेंडेंस डे अलग होगा कुछ, तो वहां जब देश आजाद हुआ तो उसके पश्चात महात्मा गांधी 3rd क्लास के डब्बे में सफर करते हुए जा रहे थे। बहुत भीड़ थी, बहुत लोग थे। एक बुजुर्ग आदमी उनके बगल में खड़ा हुआ, बूढ़ा सा आदमी, हाथ में से चांदी की चवन्नी लेकर उछालता था और देश की आजादी के गीत गाता हुआ गांधी जी की जय जयकार बोलता था। छोटी सी चवन्नी चांदी की, जय बोलो महात्मा गांधी की, क्या ऐसा महात्मा गांधी की जय बोलता था। और बगल में जो खड़े थे ना, उनको धक्का लगाता था कि ये बुड्ढे हट, वो गांधी जी थे। क्या अब आप सोचिए, गांधी जी की महिमा तो है उसके हृदय में बहुत, इतनी महिमा है कि आज उसने बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। बिना तलवार के, बिना ढाल के, बिना युद्ध के, अहिंसा के बलबूते पर जिन्होंने देश को आजाद करा दिया, धन्य है वे। उनकी जय जयकार कर रहा है, जय हो, और उन्हीं को धक्का लगा रहा है। इसका मतलब वो भाव जानता है लेकिन अर्थ नहीं जानता, वो तत्व जानता है लेकिन अर्थ नहीं जानता। अर्थ माने वस्तु, व्यक्ति को नहीं पहचानता। व्यक्ति की पहचान भी हो, और कोई व्यक्ति व्यक्ति को पहचानता हो, तो उसको पता होगी ये गांधी है, उसको पता होगी, नाम भी पता हो उसका, लेकिन उसकी वैल्यू पता नहीं होगी, ये वही गांधी है, ये वही व्यक्ति है, ये वो व्यक्तित्व है। ख्याल में आ रही है? कोई व्यक्ति नाम से भी जानता है, शक्ल से भी जानता है, अरे मैं तो इनको 20 साल से जानता हूं, 15 साल से जानता हूं, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि ये कलेक्टर है, ये तो रोज मिलते थे मेरे को मंदिर में। ऐसा हो जाता है कई बार, रोज मंदिर में आते थे, जय जिनेंद्र करते थे, हाय हेलो होती थी, लेकिन कभी परिचय ही नहीं हुआ कि आप काम क्या करते हो। आज पता लगा कि यार आप तो जानते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थ जानते हैं लेकिन तत्व नहीं जानते। वो तत्व जानता है, अर्थ नहीं जानता। तो जीवजीवादी जो है वो तत्व भी जाने, अर्थ भी जाने, और दोनों का यथार्थ श्रद्धान हो, तो कहते हैं सम्यक दर्शन होगा। उत्पत्ति कैसे होगी सम्यक दर्शन की? प्रश्न किया शिष्य ने, सामने बैठा हुआ है, वहां स्वामी आचार्य सामने बैठे हैं। जवाब दिया, तन निसर्गाद अधिगमाद्वा, तन निसर्गाद अधिगमाद्वा, तन निसर्गाद अधिगमाद्वा। हाँ, तन, तत् माने वह, निसर्गात अधिगमात वा, क्या वो निसर्गज अथवा अधिगमज से उत्पन्न होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन दो तरह के हुए, एक निसर्गज सम्यक दर्शन और एक अधिगमज सम्यक दर्शन। तत् माने वह, निसर्गात माने निसर्ग से, अधिगमात माने अधिगम से, वा मतलब अथवा उत्पन्न होता है। निसर्ग माने कहते हैं स्वभाव से उत्पन्न होना, और अधिगम कहते हैं दूसरे के उपदेश से उत्पन्न होना। माने सम्यक दर्शन दो प्रकार के हो गए। एक सम्यक दर्शन तो ऐसा जिसमें कोई उपदेशदाता नहीं दिखाई दे रहा, हमारे सामने कोई नहीं है और व्यक्ति बैठा था और बैठे बैठे वो ध्यान चिंतन करने लगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, उसे कहेंगे निसर्गज, स्वभाव से हुआ। और दूसरा सम्यक दर्शन कैसा कि कोई उपदेश दे रहा था, जैसे चारण रिद्धिधारी मुनिराजों ने उपदेश दिया और शेर को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, ये कहलाएगा अधिगमज। दो शब्द हैं, निसर्गज और अधिगमज। वैसे जब टीकाकारों ने व्याख्या की तो उन्होंने कहा देखो कोई भी सम्यक दर्शन हो बिना स्वभाव के तो होगा नहीं, तो सारे सम्यक दर्शन निसर्गज ही है। फिर दूसरा तर्क दिया उन्होंने कि देखो कोई भी सम्यक दर्शन हो 5 लब्धियों के बिना तो होता नहीं है। इसका मतलब देशना लब्धि तो कंपलसरी है, आज नहीं हो तो 100 साल पहले होगी, पिछले जन्मों में होगी। देशना कंपलसरी है, इसका मतलब बिना उपदेश के तो होता नहीं है, तो बोले सारे सम्यक दर्शन अधिगमज होते। तो जो निसर्गज है वो अधिगमज भी है, जो अधिगमज है वो निसर्गज भी है। तो फिर ये दो भेद क्यों किए कि जिसमें उपदेश देने वाला सामने दिखाई दे रहा हो उसे हम कहते हैं अधिगमज, जिसमें कोई उपदेशदाता न दिखाई दे रहा हो और सम्यक दर्शन हो गया उसे कहेंगे निसर्गज। ऐसा उपदेश का और सम्यक दर्शन का टाइम एक ही हो तो हाँ,
उपदेश मतलब लग रहा है जैसे लगता है ना अपने को, शेर के जीव को सम्यक दर्शन हुआ तो उपदेश देने वाले थे दोनों मुनिराज, उसी टाइम पे हुआ 2-5 मिनट आगे पीछे, लेकिन सुन करके हुआ तो अधिगमज। अधिगम शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, और ज उसके साथ में जुड़ा है अधिगमज, अधिगम से जन्म लेना। ऐसे निसर्ग मतलब होता है स्वभाव, नैसर्गिक कहते हैं, नैसर्गिक मतलब स्वाभाविक, निसर्ग ज माने जन्म लेना, माने स्वभाव से जो उत्पन्न हो उसका नाम है नैसर्गिक सम्यक दर्शन, निसर्ग सम्यक दर्शन। फिर शिष्य ने, देखो अभी आप चर्चा तो चल रही थी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति वगैरह के संदर्भ में, लेकिन चूंकि पिछले सूत्र में तत्वार्थ पूछा था ना, तो शिष्य ने फिर प्रश्न पूछा, साहब अभी आपने कहा तत्वार्थ श्रद्धानम, तो ये तत्व कौन कौन से होते हैं, ये तत्व क्या है? तो उनको चौथे सूत्र में उन्होंने लिखा, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। वापस बोलिए, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। ये 7 तत्वों के नाम हो गए, बहुत सिंपल है सूत्र। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, तत्वम, ये तत्व है। 7 तत्वों के नाम सबको याद है आप लोगों को, है ना? इन 7 तत्वों के नाम बतला दिए, बोले कहा ये सब तत्व हैं। तो कहा कि इन तत्वों का ज्ञान कैसे हो, इन तत्वों का ज्ञान कैसे हो सकता है? तो कहा आगे वाला सूत्र देखिए, अभी 7 तत्वों के बारे में कुछ नहीं समझाया। क्यों नहीं समझाया? क्योंकि 7 तत्वों के संदर्भ में पूरे 10 दिन समझाने वाले हैं, पूरा तत्वार्थ सूत्र, क्योंकि इसका नाम है तत्वार्थ सूत्र, इसका मतलब तत्वों का ही वर्णन है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जो चौथा सूत्र यहां अभी हमने पढ़ा है, इस चौथे सूत्र की ही व्याख्या पूरी है पूरे तत्वार्थ सूत्र में। माने इस तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र के जो 10 अध्याय हैं, उन 10 अध्यायों में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 अध्याय जीव तत्व का वर्णन करने वाले, 5वां अध्याय अजीव तत्व का वर्णन करने वाला है, 6वां और 7वां दोनों अध्याय आश्रव तत्व का वर्णन करने वाले हैं, 8वां अध्याय बंध तत्व का वर्णन करने वाला है, 9वां अध्याय संवर और निर्जरा दोनों का वर्णन करने वाला है, और 10वां अध्याय मोक्ष तत्व का वर्णन करने वाला है। तो 10वां अध्यायों में 7 तत्वों का वर्णन है। तो अभी शुरू के 4 दिन तो अपनी जीव के बारे में चर्चा चलेगी, तो अभी उसके बारे में नहीं कह रहे। ये कह रहे हैं नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास है। बोलिए, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास है। नाम स्थापना द्रव्य भाव, देखिए तोड़ तोड़ करके बोलिए, मैं आधा बोलता हूं। नाम स्थापना द्रव्य भाव, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास है। नाम स्थापना द्रव्य भाव, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास है। वैसे देखिए अर्थ ऐसा होगा, नाम स्थापना द्रव्य भावतः, ऐसा यहां से टूटेगा, नाम स्थापना द्रव्य भावतः, फिर है तत् न्यास है। 4 निक्षेपों का इसमें वर्णन है, 4 निक्षेपों की चर्चा है। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये 4 सुने हैं आपने। इनसे तत् न्यास है। तत् माने वह, न्यास माने होता है ज्ञान होना, उनका ज्ञान होता है। माने 7 तत्वों का ज्ञान नाम से करना, स्थापना से करना, द्रव्य से करना और भाव से करना। आप जानते हैं इनका संक्षिप्त स्वरूप कैसा है? नाम का अर्थ तो है सिर्फ नामकरण, किसी भी वस्तु की पहचान के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाए वो कहलाता है नाम। नाम संजय, नाम संजीव, कोई मतलब नहीं है। नाम पहचान के लिए। फिर स्थापना क्या चीज है? कि उस किसी चीज में किसी चीज की स्थापना कर देना। जैसे आदिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान की स्थापना कैसे करी? हम लोग वहां जयपुर में बहुत मूर्तियां बनती हैं, हमारे वहां इंडिया में लोग आते हैं। हम भी गए एक बार पहले मूर्ति मोहल्ला, हमने मूर्ति पसंद की तो हमने कहा भैया आदिनाथ भगवान, उसने कहा कौन सी चाहिए? हमने कहा आदिनाथ भगवान की चाहिए।
तो उसने हमारे को प्रतिमा दिखाई। हमने कहा नहीं ये नहीं, आदिनाथ भगवान की दिखाओ। तो उसने कहा पंडित जी आप तो प्रतिमा पसंद कर लो, आप कहोगे तो आदिनाथ बना देंगे, आप कहोगे तो महावीर बना देंगे। ये कैसे कि चिन्ह ही तो बनाना है, सही बात है ना। आप पसंद कर लो, आप जो आपको पसंद आएगी और उसमें हम जो चिन्ह बनाएंगे वो वही स्थापना हो जाएगी उसमें। फिर बाद में पंचकल्याण प्रतिष्ठा पूर्वक, मतलब हमने चिन्ह के माध्यम से उसमें स्थापना कर दी, सिंबल बना दिया हमने कि भाई बैल का चिन्ह जहां होगा उसका नाम आदिनाथ, शेर का चिन्ह होगा उसका नाम महावीर, समझ लीजिए हिरण का चिन्ह होगा उसका नाम शांतिनाथ। ये चिन्ह बना दिया, पहचान के चिन्ह। तो ये पहचान के चिन्ह के माध्यम से हमने स्थापना कर दी उसमें। ये स्थापना भी दो तरह की होती है, तदाकार और अतदाकार। अपन जो अष्ट द्रव्य से पूजन करते हैं, इसमें पुष्प की स्थापना कर देते हैं, दीप की स्थापना कर दी हमने, नारियल की गोले की चटक थी और हमने उसके अंदर नैवेद्य की स्थापना कर दी, उसमें दीप की स्थापना कर दी हमने, फूलों की स्थापना कर दी हमने पीले चावल करके। तो ये स्थापना है। इसी तरह से स्थापना से द्रव्य शब्द का अर्थ होता है भूत भावी पर्यायों से देखना। द्रव्य माने भूत भावी पर्यायों से देखना, ये द्रव्य निक्षेप कहलाता है। जैसे कभी कभी हम ऐसी बातें करते हैं, पता है आपको वो सीता 16वें स्वर्ग से तीसरे नरक में रावण को संबोधन करने के लिए गई, आपको पता है ये घटना? सीता, हाँ सीता कहाँ गई? नरक में, नरक में किसको समझाने के लिए गई संजय? रावण को समझाने के लिए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि नरक में रावण है क्या? नरक में रावण है? नहीं, जीव है रावण। अरे वाह क्या बात करते हो। यदि नरक में रावण था, यदि नरक में है रावण, तो वो कौन था जिसका लंका में अंतिम संस्कार किया गया था? वो तो दाह संस्कार हो गया उसका, सब खत्म हो गया वो तो। अब कौन गया? अरे रावण नहीं, अरे रावण नाम से जाकर के पुकारोगे, वहां तलाशोगे कि भैया आप पहचानते हो रावण को, या रावण से मिलना है मुझे, तो कहेगा यहाँ कोई रावण वावण नहीं रहता। लेकिन हम उसको भूतकालीन पर्यायों से देख रहे हैं। और पता है सीता गई संबोधन करने के लिए, ना तो सीता है और न रावण है। एक देवगति का जीव एक नारकी जीव को संबोधन करने के लिए गया, और शास्त्रों में कहते हैं कि नहीं नहीं ये वही था, क्योंकि जो देव संबोधन करने आया है ये देव वही था जो सीता थी। क्या ये रावण, ये जीव वही है, नारकी जीव जो रावण था पिछले जन्म में। द्रव्य की स्थापना, द्रव्य से देखा उसको, द्रव्य वही है, नाम से देखा, स्थापना से देखा, द्रव्य से देखा। और भाव से देखें तो क्या कहेंगे? नारकी है। भाव माने वर्तमान अपेक्षा से देखना, ये कहलाता है भाव अपेक्षा से देखना। चलिए इन चारों से ज्ञान करने की बात कही गई। फिर कहा इनको जानने के उपाय भी कुछ हैं, और बोले उपाय भी हैं इनको जानने के, क्यों नहीं है? इनको जानने के उपाय हैं। सूत्र दिया 6 नंबर का सूत्र, प्रमाण नैर अधिगम है। बोलिए प्रमाण नैर अधिगम है, प्रमाण नयर अधिगम है। दो चीजें हो गई, प्रमाण और नय। अधिगम माने ज्ञान, पीछे अभी कहा था ना अधिगमज माने ज्ञान से ज्ञान करो, नए से ज्ञान करो। दो चीजें हैं, या तो प्रमाण से वस्तु का ज्ञान होगा या नए से वस्तु का ज्ञान होगा। ये दोनों ही जानने के उपाय हैं। प्रमाण से पूरी वस्तु जानने में आती है, नए से उस वस्तु का अंश मात्र जानने में आता है। कभी हम अंश से जानते हैं, कभी पूरी वस्तु को जानते हैं। ठीक है, तो अभी इसने कहा कि अरे साहब ये तो प्रमाण नए पढ़ने पड़ेंगे। अरे भाई बहुत सारी अपेक्षाओं से ज्ञान होता है। बोले और भी है कि क्यों नहीं है? निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। इतनी बातों के आधार पर आपको जानना चाहिए। निर्देश से जानो। निर्देश क्या कहलाता है? नाम। नाम से जानने का नाम होता है निर्देश। निर्देश माने सिर्फ नाम जान लिया, उसे निर्देश कहते हैं। फिर कहा स्वामित्व। स्वामित्व माने किसकी है ये चीज, कौन उसका अधिकारी है, कौन उसका अधिकारी है, ये कहलाता है स्वामित्व। बोले ये बनी कैसे थी ये चीज, उत्पत्ति कैसे हुई थी, वो कहलाता है साधन। उत्पत्ति के कारण को साधन कहते हैं। फिर किसके आधार से है, उसे कहते हैं अधिकरण। फिर कितने काल तक रहेगी, ड्यूरेबिलिटी कितनी है, स्थिति। और उसके कितने भेद प्रभेद हैं, तो ये कहलाता है विधान।
तो कितनी बातें हो गई यहाँ? 6 बातें कह दी इन्होंने। सबसे पहले हम दुकान पर चढ़े, हमने कहा ये क्या चीज है? नाम, ठीक है ना, निर्देश हो गया। फिर बोले ये किसकी है, कौन सी कंपनी की है? अधिकार, स्वामित्व। फिर किस चीज की बनी हुई है, कैसे बनी है? साधन। किस चीज का है, क्या मटेरियल है भाई साहब इसमें? तो पूछते उस चीज को देखते समय। फिर किसके आधार से है, आधार की चर्चा करना। फिर ये कब तक रहेगी, हम ले तो जाएं भाई साहब लेकिन इसकी कोई गारंटी वारंटी भी है कि नहीं है, तो गारंटी वारंटी बतला दी। फिर हमने कहा कि और कितने प्रकार की आती है, इसमें कोई और भी तरह के अपर मॉडल भी है इसका कोई, या इससे कोई कम प्राइस वाला भी है, या और किसी कंपनी की, इस तरह से जो उसके भेद प्रभेद किए गए उसकी जानकारी के संदर्भ में, तो ये कहलाएगा विधान। विधान माने भेद प्रभेद। फिर आगे आगे तो ऐसा सूत्र है, ये 8 नंबर का सूत्र, पूरी धवला टीका इसके बेस पर लिखी है। 16 भाग हैं धवला के समय सार जैसे, वो सब इस सूत्र की व्याख्या के लिए। सर्वार सिद्धि में सबसे अधिक व्याख्या की इस सूत्र की, लेकिन अपन ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि बहुत जटिल है। कर सकते हैं अपन, हमने चलाया है वहां 6 महीने, एक सूत्र 6 महीने चला। देखो कहते हैं, मूल सूत्र पढ़ते हैं, सत्य संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्च। सत्य संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वेश्च। क्या क्या है? 8 बातें कह दी यहां। सत्य, सत्य माने अस्तित्व, संख्या माने उसकी गिनती कितनी है, सत्य संख्या। फिर उसके बाद में क्षेत्र के वर्तमान उसका निवास स्थान कहाँ है, कौन सी जगह पर है, ये क्षेत्र। फिर स्पर्शन, स्पर्शन कहते हैं तो उसके तीनों कालों के जहां जहां वो जा सकती है, कहां जा सकती गई थी, कहां जा सकती है, स्पर्श, टच करना उसको, हाँ, तो ये कहलाएगा स्पर्श। फिर कहलाते हैं काल, काल किसे कहेंगे? उसकी मर्यादा, ठहरने की मर्यादा, वो काल कहलाता है। फिर अंतर, अंतर कहते हैं विरह काल को। विरह काल मतलब जैसे सम्यक दर्शन की चर्चा करें तो औपशमिक सम्यक दर्शन छूट गया तो दोबारा कितने समय में हो सकता है, ऐसा अंतर। मनुष्य भाव छूट गया तो दोबारा मनुष्य भाव कितने समय में मिल सकता है, कम से कम कितने समय में मिल सकता है, और ज्यादा से ज्यादा। जैसे नारकी जीव नरक से मरा, अब कितने समय में दोबारा नारकी होगा, पहले गुणस्थान वाला पहले गुणस्थान, मतलब ये अंतर। नारकी जीव एक बार मर जाता तो वो दोबारा नरक में नहीं फैलता, दोबारा नरक में तत्काल तो नहीं होता, लेकिन दूसरी किसी गति में जाकर के दोबारा तो आ सकता है। तो मिनिमम कितने समय में आएगा और मैक्सिमम कितने समय में जा सकता है, ये अंतर कहलाता है। फिर भाव, औपशमिक आदि 5 भावों की चर्चा, वो भाव। फिर उसके बाद में भाव के बाद में अल्प बहुत्व। अल्प बहुत्व माने कंपेरेटिव, हीनाधिकता की बात होना, ठीक है ना, वो अल्प बहुत्व कहलाता है। इस तरह से ये बात की, और साहब तो बहुत बातें कह दी आपने प्रभु, बहुत सारी बातें बतला दी, न मालूम क्या क्या है, किसकी कितनी संख्या, किसका क्या, कौन से क्षेत्र में कहाँ कहाँ क्या क्या जानेंगे हम। 7 तत्वों के संदर्भ में तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, पर तुम क्यों चिंता करते हो, ज्ञान में बहुत ताकत होती है। बोले अच्छा तो है हमारे पास भी ज्ञान के, हाँ क्यों नहीं है। 5 प्रकार के होते हैं ज्ञान। बोले कौन कौन से? मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। बोलिए। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। अरे 5 हो गए, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 प्रकार के ज्ञान हैं, माने ज्ञान 5 प्रकार के होते हैं, ज्ञान के 5 भेद हैं। सच में तो ज्ञान नाम का गुण एक ही है, लेकिन पर्याय अपेक्षाओं से उनको 5 प्रकार का कहा जाता है। ज्ञान में भेद नहीं है, ज्ञान तो एक ही है, ज्ञान नाम का गुण तो एक ही है, लेकिन उस ज्ञान गुण के 5 प्रकार के स्वरूप बतलाए जाते हैं। फिर अवस्था भी बोलते हैं, अवस्थाएं ही है, सच में ये 5 ज्ञान की अवस्थाएं ही है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये ज्ञान की 5 अवस्थाएं ही है, और एट ए टाइम एक ही होती है। आगे करेंगे, आगे आकर के इस तरह की चर्चा आने वाली है। ठीक है ना। देखिए तो आगे कहते हैं इन 5 ज्ञानों में कौन सा ज्ञान सच्चा है, यह प्रश्न किया ऐसा।
तत्वार सूत्र है। और क्या कहते हैं, पांचों ज्ञानों में से कौन सा ज्ञान सच्चा है? तत् प्रमाणे, प्रमाण माने सच्चा, प्रामाणिक, तत् माने वह, सभी प्रामाणिक है भाई, पांचों ज्ञान सच्चे होते हैं। मति ज्ञान भी सच्चा ज्ञान है, श्रुत ज्ञान भी सच्चा ज्ञान है, माने पांचों ही ज्ञान सम्यक ज्ञान के प्रकार हैं, प्रामाणिक है। इनमें ऐसा नहीं कह सकते कि किसी को मति श्रुत हुआ तो गई साहब हमारे को तो झूठा ज्ञान, नहीं हमारे को तो मति श्रुत है साहब, हमारा तो छोटा ज्ञान है, आपको तो अवधि ज्ञान है तो आपको विशेष, ऐसा नहीं है। मति श्रुत ज्ञान भी सच्चा हो सकता है। फिर प्रश्न किया कि अच्छा मति श्रुत ज्ञान सच्चे ज्ञान है तो क्या ये सब कुछ जानते सच? अरे भाई सब कुछ नहीं जानते, इनमें से आद्य परोक्षम, मति और श्रुत है ना, ये परोक्ष ज्ञान है। आगे जो सूत्र दिया है 11 नंबर का सूत्र, उसमें क्या कहा, आद्य माने शुरू के दो, द्वितीय का प्रयोग है, मति और श्रुत। आद्य परोक्षम, आद्य मतलब शुरू के दो, आद्य द्विवचन दो, परोक्षम परोक्ष हैं, माने स्टार्टिंग के दो परोक्ष ज्ञान हैं। कौन कौन से दो? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये दोनों ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। बोले अच्छा ये दोनों परोक्ष हैं तो फिर बाकी के कैसे हैं? तो आगे सूत्र दिया फिर, प्रत्यक्षम अन्यत, प्रत्यक्षम अन्यत, प्रत्यक्षम अन्यत, बाकी जो बच गए हैं वो सब क्या है? परोक्ष, प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्षम माने प्रत्यक्ष, अन्यत तो पूरा नहीं हलंत, अन्यत प्रत्यक्षम, बाकी सब ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। बोले साहब आपने ये तो कह दिया कि दो परोक्ष हैं, तीन प्रत्यक्ष हैं, लेकिन ये तो बतलाया ही नहीं, ये मति आदि ज्ञान होते कैसे? हम तो समझते ही नहीं है मति ज्ञान माने क्या होता है, हमारे को समझ ही नहीं है मति ज्ञान माने क्या कहना चाहते हो आप। तो फिर इन्होंने बहुत सुंदर मार्मिक बात कही। इन्होंने कहा, एक सूत्र दिया जिसमें मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम बतलाए। मति स्मृति है संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम, मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। देखो क्या क्या है, मति माने मति जो है ये स्मृति याद रखना, संज्ञा, संज्ञा भी, फिर चिंता और फिर अभिनिबोध, इति इति अन माने नहीं, अर्थांतरम माने कोई दूसरी वस्तु, ये कोई दूसरी वस्तु नहीं है, माने एक ही है। मति कहो या चिंता कहो, स्मृति कहो, ये सब एक ही चीज है। अन अर्थांतर, अंतर अर्थांतर कहते हैं, ये एक अर्थ है और ये दूसरा अर्थ है, अर्थ ये अर्थांतर। तो अन अर्थांतरम माने दो चीजें नहीं है, मति स्मृति आदि ये अलग अलग चीजें नहीं है, ये सब एक ही है, एक ही के नाम है, माने एक प्रकार से ये मति ज्ञान के ही पर्यायवाची नाम है। बोले मति ज्ञान उत्पन्न कैसे होता है, मति ज्ञान कैसे प्रकट होता है? प्रश्न किया, इंद्रियों द्वारा। हाँ तो वही लिखा इन्होंने 14 नंबर का सूत्र, तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, तत् तद इंद्रिया, तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। तो कैसे याद कर लेते, पूरा सही वो याद करते? हाँ हमने याद किया था बहुत पहले, कोई 22-23 साल पहले, सन 1993-94 की बात है, 93 की बात होगी, 92-93 की बात, तत्वार सूत्र पूरा याद किया था। व्यास में आगे बोलना पड़ता होगा। हाँ तो देखो क्या कहते हैं, तत् माने वह इंद्रिय और अनिंद्रिय निमित्तम, माने इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होता है। अनिंद्रिय का है, अतीन्द्रिय नहीं कहा। अनिंद्रिय का मतलब होता है मन, और अतीन्द्रिय माने होता है इंद्रिय और मन से पार। इंद्रिय मन से पार जो है वो तो है अतीन्द्रिय, और अनिंद्रिय, अनिंद्रिय माने मन। तो इंद्रिय और मन जिसमें निमित्त हो वो मति ज्ञान है। छोटी छोटी सी बातें, छोटी छोटी सी बातें सिखाते जा रहे हैं। आप 10वें दिन देखेंगे अनगिनती बातें सिखा दी उमा स्वामी आचार्य ने, कितनी नॉलेज है, एक एक स्टेप बाय स्टेप बढ़े जा रहे हैं। अभी मति ज्ञान का स्वरूप बतला दिया, इंद्रिय और मन से जो उत्पन्न होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। फिर कहा साहब ये मति ज्ञान कैसे जानता है, मति ज्ञान के जानने की प्रोसेस क्या है? इंद्रिय मन के निमित्त तो बतला दिया आपने, इंद्रिय से जानेगा, आंख नाक कान से जानेगा, कैसे जानेगा, ये किस प्रकार जानता है?
तो इसके भेद बतलाना शुरू कर रहे हैं, एक प्रकार से प्रोसेस बतलाना शुरू करते हैं। कहा अवग्रहे हवाए धारणा, अवग्रहे हवाए धारणा, अवग्रहे हवाए धारणा। हाँ, अवग्रहे हवाए धारणा, अवग्रहे हवाए धारणा। देखो क्या है, अवग्रह हे ईहा, मात्रा है ना ऊपर, ईहा, ई होता है उस मात्रा का मतलब, अवग्रह ईहा, फिर निकलेगा आवाय, और एक अंतिम शब्द है धारणा। ये 4 शब्द हैं, अवग्रह, ईहा, आवाय और धारणा। अवग्रह, ईहा, आवाय और धारणा, ये मति ज्ञान के स्वरूप है, प्रोसेस है मति ज्ञान की, जानने की प्रोसेस। माने कैसे, अवग्रह किसी भी चीज के बारे में बस कुछ था, हमारे पकड़ में आया, चलते चलते या कोई निकला यहां से, आभास हुआ, कोई चीज टच हुई, एकदम देखा, तो जो टच होने पर जो प्रथम आभास जो हुआ है हमारे को, वो कहलाएगा अवग्रह, छुआ, ये अवग्रह। और सेकंड नंबर पर कहा ईहा, ईहा माने इच्छा, जैसे ही छुआ था हमने और कुछ था, तो अब सेकंड स्टेप हुआ क्या है, ये जो जानने की इच्छा हुई, इसका नाम है ईहा। और फिर हम किसी निर्णय पर पहुंचे कि अरे ये तो ये है, ये कहलाया अवाय, और फिर वो पक्का हमारे स्मृति में बैठ गया, याददाश्त में, वो कहलाएगी धारणा, कंफर्म हो गई चीज। इसके लिए बहुत प्रसिद्ध एग्जाम्पल देते हैं शास्त्रों में, आचार्यों ने किया है। हम घर की छत पर खड़े थे और हमने बहुत दूर कुछ व्हाइट सा दिखाई दिया, दैट इज अवग्रह, कुछ था। प्रश्न खड़ा हुआ, यार ये जो सफेद सफेद दिख रहा है, बहुत दूर ऐसा कुछ दिख रहा है, ये ध्वजा है या कोई बगुले हैं? 2-4 दिख रहे थे, बोले कहीं फ्लैग लगे हुए हैं या व्हाइट कलर के बगुले दिख रहे हैं, क्योंकि हैं क्या ये जानने की इच्छा हुई, ईहा, ईहा मीन्स इच्छा, ईहा माने इच्छा। फिर थर्ड स्टेप क्या होगा, अरे नहीं नहीं, ये तो देखो निर्णय किया हमने किसी बात के आधार पर, अरे भैया ये तो देखो आगे पीछे इधर उधर चलते हुए दिख रहे हैं, तो बगुले हो सकते हैं, ध्वजा नहीं हो सकती। तो ये जो निर्णय हुआ इसका नाम है अवाय। अब वो जो निर्णय हुआ वो स्मृति में बैठ गया। अब कोई व्यक्ति 2 दिन बाद भी पूछता है कि यार वो क्या है, तो आप बिना देखे भी कहते थे वो तो बगुले है वहां, वो तो ध्वजा है वहां, क्यों? अब वो जब तक हमारी स्मृति में रहेगी कहेंगे तब तक धारणा है, या जब तक कोई चीज धारणा में रहती है तब तक वो चीज याददाश्त का विषय हो सकती है। धारणा से निकल गया, इट मीन्स अब वो ज्ञान का विषय नहीं बन पाएगी। तो ये 15 सूत्र। धारणा में हवाए माने निर्णय, हवाए मीन्स निर्णय, और धारणा माने पक्का, ठोस हो गई वो चीज, या स्मृति पटल पे लिख दी गई, स्मृति पटल पे लिख दी गई, वो कहलाएगी धारणा। चलिए अब इनके और भेद बतलाते हैं मति ज्ञान के, भी कौन कौन से पदार्थों को जानता है ये मति ज्ञान। बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम, बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम, बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम। आप इसको बहुत धीरे धीरे देखेंगे और बहुत धीरे धीरे आप उसको जब पढ़ेंगे तो आपको बोलना आएगा, और एक बार आपको तत्वार सूत्र बोलना आ गया और फिर जब आपने इसका पाठ करना शुरू किया, और कभी कभी पाठ करेंगे और जब इसका अर्थ समझते हुए आप पढ़ेंगे, आपको बड़ा मजा आने लगेगा। लगभग 40 मिनट, 35 से 40 मिनट लगते हैं तत्वार सूत्र का पाठ करने। लोग तो पहले तो हमारे दादाजी लय तो है नहीं, ये तो गद्दे है, जो भी है मतलब उसका बात कैसे बोलना है, हाँ आ जाएगा, ऐसी बात नहीं, 2-4 बार बोलेंगे तो ये इसमें क्या कहा है, इसमें 12 प्रकार के पदार्थ के हैं, 12 शब्द हैं इसमें। आप कहेंगे साहब इतने तो लग नहीं रहे, तो 6 है। और फिर कहा स इतराणाम, इतर माने होता है अपोजिट, 6 बता दिए, फिर कहा 6 उनसे अपोजिट। जैसे पहला कहा शब्द बहु, बहु का उल्टा एक, बहु मतलब बहुत, एक माने एक। फिर दूसरा कहा बहुविध, कहा एक विध,
फिर कहा क्षिप्र, क्षिप्र माने जल्दी जल्दी, इसका अपोजिट अक्षिप्र। फिर कहा अनिश्रित, इसका उल्टा निश्रित, ढका हुआ और बिना ढका हुआ। फिर अनुक्त है शब्द, इसमें आ की मात्रा दिख रही है, और नुक्त है, अनुक्त और उक्त। अनुक्त माने नहीं कहा गया और उक्त माने कहा गया। फिर ध्रुव माने स्थिर और अध्रुव माने अस्थिर। इस तरह से ये कुल 12 प्रकार के पदार्थ हैं जिन पदार्थों की बात कही है। शिष्य ने प्रश्न किया कि ये क्या कह दिया महाराज, मेरे को समझ में नहीं आया, क्या 12 कह दिया आपने? तो कहा अर्थ से, तुम चिंता मत करो, ये सब सारे वस्तुएं होती है अलग अलग प्रकार की। जैसे समझ लो हमने कहा एक, ये एक है, हमने कहा गेहूं पड़े हैं बहुत सारे, तो वो हो गया एक विध, एक जैसे, एक बहु बहुत सारे, और फिर बहुविध बहुत सारे प्रकार के। जैसे हमने कहा सेना, तो सेना में क्या क्या है बताओ? सेना का मतलब आदमी आदमी होता है क्या? सेना में हाथी भी है, सेना में घोड़े भी है, सेना में और भी लोग हैं। तो सेना का मतलब बहुत सारों का इकट्ठा, लेकिन एक विधि नहीं है, अनेक अनेक प्रकार के हैं, अलग अलग कैटेगरी के हैं। हाँ भाई, वो घोड़े वाला है, कोई कैसा हुआ वैसा भी ऐसा है। तो ये सब पदार्थ हैं। तो बोले इनमें भी ये कहना चाह रहे हैं व्यंजन स्यावग्रह। आगे एक और सूत्र दिया 18 नंबर का सूत्र, जिसमें कहा व्यंजन अस्यावग्रह। ये कहना चाह रहे हैं व्यंजन माने अस्पष्ट शब्द वगैरह, वो व्यंजन कहलाते हैं। उनका क्या होता है? अवग्रह ही होता है। व्यंजन माने शब्द वगैरह का अवग्रह ही होता है। उसमें न तो ईहा हो सकती है, ना अवाय हो सकता है, और न धारणा हो सकती है, क्योंकि वो खत्म ही, वो तो चला ही है ना शब्द। अब उसको दोबारा उसको गहराई से देखने के लिए स्टोरेज तो है नहीं उसमें, अवग्रह होकर के छेड़ छूट गया, वो टच होकर के रह गया। तो व्यंजनों का सिर्फ अवग्रह ही होता है। हमें ज्ञान तो हुआ शब्द से, लेकिन वो एक साथ ही हुआ, सारी विधि एक साथ ही संपन्न हो गया। सही बात है। फिर कहते हैं न चक्षुर अनिंद्रियाभ्याम, चक्षु से भी नहीं और मन से भी नहीं। क्या नहीं होता? नहीं होता क्या? कि ये अवग्रह नहीं होता। चक्षु से और मन से ये अवग्रह नहीं होता। कौन सा? व्यंजन अवग्रह नहीं होता। माने शब्दादिक ऐसे हैं, इनको न तो चक्षु से देखा जा सकता है और न मन से देखा जा सकता है। एक बात इस प्रकार की भी कही कि इनको छुआ भी नहीं जा सकता। मतलब उसका ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन उसमें इंद्रियां नहीं, ये छू करके ज्ञान नहीं करती। कान में तो छूने, कान से तो छू करके ज्ञान होता है, लेकिन उन शब्दों को आंख को छूटते नहीं है। व्यंजन नाम के जो पदार्थ हैं वो आंख को छूते नहीं है और मन को छूते नहीं है। ऐसा इन सब के फिर आगे चलकर मतलब इसी में 336 भेद बतला दिए गए मति ज्ञान के, अवग्रह के, ईहा के, अवाय के, धारणा के, इन चारों को लेकर व्यंजनावग्रह के, अर्थावग्रह के, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह, और फिर उनके भेद कर दिए। जैसे व्यंजनावग्रह के 48 भेद बतलाए। कैसे 48 भेद बतलाए व्यंजनावग्रह के? कि जो 12 प्रकार के जो बतलाए थे ना, बहुविधि आदि, वो तरीके के, वो तो 12 तो पदार्थ हो गए थे। और फिर उनको कहा कि ये व्यंजनावग्रह स्पर्शन इंद्रिय से होता है, रसना से होता है, घ्राण से होता है और कर्ण से होता है। 4 मल्टीप्लाइड बाय 12 तो 48 हो गए। ठीक है। अब ये कहते हैं व्यंजनावग्रह के तो हो गए 48, और बाकी के जो अर्थावग्रह, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, इन चारों से मल्टीप्लाई करो उन सबको। वो कैसे करेंगे? 12 को, और 6 से, 5 इंद्रियों और मन से, तो हो जाएंगे 288। जैसे मैं बतलाऊं, एक सेकंड थोड़ा सा। अब जैसे अर्थावग्रह की बात करो, अब क्या क्या चीजें हो गई? पहले तो व्यंजनावग्रह लिख लीजिए आप, 48, ये तो अलग हो गया। अब बाकी 72 हैं अपने पास में। ये हैं 72 आएंगे अपने पास में। कितनी जगह आएंगे? अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। अर्थावग्रह 72 प्रकार का, 72 प्रकार का ईहा, 72 प्रकार का अवाय और 72 प्रकार का धारणा। अब आप कहेंगे 72 कैसे हो गए? मैं बतलाता हूं। 72 ऐसे हो गए कि जो अर्थावग्रह था, उस अर्थावग्रह में स्पर्शन इंद्रिय से, रसना इंद्रिय से, चक्षु इंद्रिय से, घ्राण इंद्रिय से, कर्ण इंद्रिय से, मन से,
बहुविधि आदि, 6 हो गए, इन 6 से 72। तो 72 हो गए। ये 72 प्रकार का अवग्रह। फिर वही बहुविधि आदि स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण मन से 72 है। इन 72 प्रकार की ईहा, 72 प्रकार की जिज्ञासा हो सकती है, चारों लगा दो। 72 प्रकार का आवाय और 72 प्रकार की धारणा। कुल मिलाकर के इन सब को देख करके 336 भेद हो जाते हैं। समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं आया हो तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपन मति ज्ञान की चर्चा पूरी हो गई। ठीक है, तो भाई बात जो इसके अंदर कही है तो मुझे ऐसा लगा कि ये बता देनी चाहिए। 6 4 बस है, मतलब 288 और 6 के अपोजिट और 48 12 हो गए। फिर ये हवा उससे जाना है। अवग्रह ईहा आवाज धारणा, तो 4 हो गए, तो चारों को अलग अलग करके करो। चारों को अलग अलग करके और फिर स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण मन 6 6 तरह से ये करके 6 तरह से देखें। कैसे मल्टीप्लाई करें? वो 12 को पहले 4 से किया तो 48। हाँ, वो 48 12 को 4 से किया, वो अलग हो गया, वो सेपरेट रख दो आप। अभी इंदिरा मन हुई, ये 6 हो गए, ये 6 हो गए। और 6 को फिर ये 12 से किया। फिर अवग्रह 12 इतने प्रकार का अवग्रह, इतने प्रकार का आवाज, इतने प्रकार की धारणा, है ना? तो 288 प्लस 48। हाँ, 288 प्लस 48 336। चलिए, अपने पास में कोर्स है अभी थोड़ा सा। अभी अपन पहुंचे हैं कहाँ पर? 19 नंबर के सूत्र तक पहुंचे हैं। अपने 33 सूत्र हैं। आप चिंता नहीं करें, कोशिश होगी 1 घंटे में हो जाए तो ठीक है, नहीं तो 1.5 में हो जाएगा। जल्दी तो नहीं है किसी को? 1 नहीं तो 1.25 में कर देंगे। फिलहाल अपने 51 मिनट 28 सेकंड हो चुके हैं। 32 हो गए, अब तक 33 हो रहे हैं। चलिए, हाँ जी। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। अरे बहुत सरल है भाई, देखो बहुत एक एक अक्षर को ध्यान से देखिए। श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम। श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखो, श्रुतम माने श्रुत ज्ञान। मति की तो चर्चा हो गई थी पूरी। अब आ जाओ श्रुत ज्ञान पे। इस श्रुत ज्ञान कैसा है? मति पूर्वम, मति ज्ञान पूर्वक होता है। जीवों की जो 5 ज्ञान है उनमें श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। उसके 2 भेद हैं, द्वय। श्रुतम मति पूर्वम का अर्थ श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक है। द्वय माने 2 भेद हैं उसके। उसमें से एक के अनेक है और एक के 12 भेद है। अनेक द्वादश भेदम माने श्रुत ज्ञान के 2 भेद, श्रुत ज्ञान के 2 भेद, द्वय। ठीक है, तो कहा कि वो 2 कौन कौन से हैं? तो 2 के उन्होंने नाम बतलाए, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। नाम नहीं कहे इसमें, श्रुत के भेद हो गए। श्रुत के भेद है, श्रुत के भेद। अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट, ये द्वय। फिर कहा अनेक द्वादश भेदम, तो अंग बाह्य के अनेक भेद हैं और अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं, द्वादश अंग। यही कहना चाह रहे हैं। मैंने श्रुत ज्ञान के 2 तरह के भेद बतलाए और फिर इतने इतने इन्होंने भेद बतला दिए। आगे चलते हैं। ये बात हो गई श्रुत ज्ञान के संदर्भ में। फिर शिष्य ने प्रश्न पूछा कि प्रभु और अवधि ज्ञान? मति श्रुत अवधि पे आ गए। अब अवधि आ गए तीसरे ज्ञान पे। तो कहा भव प्रत्ययो अधिर देवनारकाणाम, भव प्रत्ययो अधिर देवनारकाणाम, भव प्रत्ययो वधिर, वधिर र दे के ऊपर वाला र पहले बोला जाएगा। भव प्रत्ययो अधिर देवनारकाणाम। बहुत सुंदर अर्थ है इसका कि देवों और नारकियों के, देव नारकाणाम, भव प्रत्ययो अवधि, भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान होता है। माने कोई भी जीव जो मर करके देव गति में चला गया, कोई भी जीव या जो मर करके नरक में चला गया, उसके अवधि ज्ञान होता है नियम से। वो कौन सा अवधि ज्ञान होता है? भव प्रत्यय, भव के निमित्त से जो हो, उस भव में जाने मात्र से जो अवधि ज्ञान हो जाए, ऑटोमेटिक हम मर करके नरक में गए और हमें अवधि ज्ञान हो गया। कोई जीव मर हर एक भवों हो सकता है आगे पीछे का, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए होता है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान माने ऐसा विशेष ज्ञान जिस विशेष ज्ञान से फ्यूचर के बारे में जान लेवे।
पास्ट के बारे में जान लेवे, पिछले जन्मों के बारे में जान लेवे, आगामी जन्मों के बारे में जान लेवे, यहाँ बैठे बैठे जान लेवे हम ये अपने यहाँ, अभी तो अपन ब्रैम्पटन में है, टोरंटो में क्या हो रहा है वहां घर में क्या हो रहा है, ये यहाँ बैठे बैठे जान लेवे। अभी बैठे हैं यहाँ ब्रैम्पटन कनाडा में और हम जान लेवे इंडिया में क्या हो रहा है। ये ऐसे ज्ञान का नाम है अवधि ज्ञान, देवों और नारकियों को होता है। ये कौन सा था? भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान। फिर प्रश्न हुआ कि प्रभु आप भव प्रत्यय कह रहे हो, भव के निमित्त से होने वाला अवधि ज्ञान बतला रहे हो, तो क्या अवधि ज्ञान दूसरे प्रकार का भी होता है क्या? तो उमा स्वामी आचार्य ने कहा कि हाँ हाँ एक प्रकार का और है, वो कहलाता गुण प्रत्यय। ये भव प्रत्यय मतलब भव के निमित्त से है, दूसरा होता है जो क्षयोपशम, उसको अवधि ज्ञान बोला, और दूसरा है क्षयोपशम के निमित्त से। तो अवधि ज्ञान में तो पूर्व और वर्तमान और तीनों पर्याय जान सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं, लिमिट है, जो लिमिट है उसकी, जिसकी जितना भी हो। 22 नंबर सूत्र कहते हैं क्षयोपशम निमित्त है षड विकल्प है शेषाणाम, क्षयोपशम निमित्त है षड विकल्प है शेषाणाम, क्षयोपशम निमित्त है षड विकल्प है शेषाणाम, क्षयोपशम शेषाणाम मतलब दूसरा वाला जो है वो कैसा है? क्षयोपशम निमित्त है, क्षयोपशम के निमित्त से होता है, षड विकल्प है, 6 भेद वाला है, ये यहां बतलाया। माने क्षयोपशम के निमित्त से होने वाला अवधि ज्ञान जो मनुष्यों और तिर्यंचों को होता है, हो सकता है मनुष्यों को भी अवधि ज्ञान, तिर्यंचों को भी हो सकता है किसी किसी को, वो ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से होगा। 6 प्रकार का हो सकता है, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित, अनुगामी, अननुगामी। ठीक है ना, मतलब कोई ऐसा होता है जो बढ़ता रहे वर्धमान, कोई घटता रहे अवधि ज्ञान होने के बाद में हीयमान, वर्धमान हीयमान, अवस्थित स्थित रहे, अनवस्थित अस्थिर रहे। ठीक है, अनुगामी जो साथ में चला जाए, अननुगामी जो साथ में नहीं जाए, ऐसा। तो 6 प्रकार का अवधि ज्ञान होता है। ज्ञान साथ में मतलब अगले भाव में भी मिल, हाँ जा सकता है साथ में, क्षेत्र की दूरियों तक साथ में चला जाए। हाँ आगे वाले भव तक साथ में जाएगा नहीं, लेकिन आगे वाले भव का ज्ञान हो सकता है। नरक और स्वर्ग में कई भवों का ज्ञान हो सकता है। ये बात आई थी, स्वर्ग में कोई देव पहुंचा और उसको विकल्प आया कि भाई मैं कहां से आया हूं, तो उसको पिछले भवों का पता लग सकता है। मैं मर के कहां जाने वाला हूं, तो उसको आगामी भवों का भी पता लग सकता है। होता ही है, राग द्वेष का परिणाम होता है। देखो ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही थी द्रव्य निक्षेप की चर्चा करते हुए कि वो उनको भाव आया तो नीचे राग का भाव था, तो रावण को संबोधन करने गई सीता का जीव देवगति स्वर्ग से, लक्ष्मण को संबोधन करने के लिए गई नरक में, रावण और लक्ष्मण दोनों नरक में है और सीता का जीव संबोधन करने के लिए आया। कुछ द्वेष बुद्धि का भाव जागृत हुआ तो रामचंद्र जी के ऊपर उपसर्ग करने के लिए आए। क्या कि वो उसके साथ ही आ जाए। हाँ, कैसा कैसा भाव होता है। तो देवगति के जीवों को भाव आ जाता है ऐसा, पूर्व भाव का बात देख करके जाति स्मरण हो जाता है, उपसर्ग करने कमठ को हुआ ही था ना। पार्श्वनाथ स्वामी को देखकर विमान उसका अटक गया, उसने देखा कि कौन है ये जीव, तो पिछला याद आया उसको 10 भावों का याद आ गया, उसको सारी बातें याद आ गई, ये वही है जिसने मेरे साथ ऐसा किया था। उपसर्ग चालू कर दिया, द्वेष बुद्धि भी हो जाती है, राग भी हो जाता है। अलग था उस समय, तब हाँ, वो देव था, कमठ तो 10 भाव पुराना नाम था। देवगति के जीव नरक में देखिए मर करके तो नहीं जा सकते, संबोधन करने के लिए जा सकते, यहाँ भी आ सकते हैं, नीचे भी जाते हैं, तीसरे नरक तक, पहले दूसरे और तीसरे नरक तक जा सकते हैं। देखो कैसे गजब गजब की बातें हैं भाई, सब तत्वार सूत्र में भरी है इनकी व्याख्याओं में। अब कितने ज्ञान की बात हो गई? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान, 3 की हो गई। अब मन पर्याय की बात कहते हैं। ऋजु विपुल मति मन है पर्याय, ऋजु विपुल मति मन है पर्याय, ऋजु विपुल मति मन है पर्याय। हाँ, ऋजु मतलब होता है सरल और विपुल माने होता है जटिल। ये 2 प्रकार का मन पर्याय ज्ञान है, एक होता है ऋजु मति मन पर्याय ज्ञान, एक है विपुल मति मन पर्याय ज्ञान। तो ऋजु
मनयपर्यय और विपुल मनयपर्यय, ऋजुमति विपुलमति, दो भेद हैं उसके। कहने का मतलब ये मनयपर्यय ज्ञान कैसा ज्ञान होता है कि दूसरे के मन में स्थित बात को जान लेवे। आप क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आजकल की भाषा में उसे कहते हैं फेस रीडिंग। लेकिन ये अकेला फेस रीडिंग तो कब हो सकता है, जब फेस दिखेगा। मनयपर्यय ज्ञानियों का ज्ञान तो ऐसा होता है, हम यहाँ बैठे हैं और हमारे घर में बेटा बैठ करके अभी इस समय क्या सोच रहा है, वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। पढ़ने के लिए छोड़ के आया था मैं उसको, वो पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। तो हमने अवधि ज्ञान लगाया और पता लगा अवधि ज्ञान से कि बैठा है, पढ़ रहा है। फिर सोचा मन में तो देखो, तो मन में देखा तो पता लगा कि यार ये तो मूवी के बारे में विचार कर रहा है, पढ़ तो रहा ही नहीं। तो मनयपर्यय ज्ञान से दूसरे के मन की बात जानने में आ जाए। लेकिन ये मनयपर्यय ज्ञान गृहस्थों को नहीं होता, मुनिराजों को ही होता है, भावलिंगी संतों को ही होता है। आगे आएगी, चर्चा कर रहे हैं अभी। मनयपर्यय ज्ञान और अवधि ज्ञान दोनों साथ में हो भी सकते हैं। अभी वो भी बात तो आपका प्रश्न भी आएगा आगे शिष्य के द्वारा। दोनों साथ में भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। किसी को अवधि ज्ञान हुआ तो उसको अवधि ज्ञान ही है। नहीं, मतलब जैसे मनयपर्यय जो मनयपर्यय है तो उनको अवधि भी नहीं, ये कंपलसरी नहीं है। ऐसा नहीं है। हाँ, मतिष्ठ मन की बात जान सकते हैं पर अवधि ज्ञान नहीं। अवधि ज्ञान नहीं। अवधि भी हो सकता है, तो सिर्फ मन की ही बात जानने में आएगी, उनको वो घटनाएं नहीं दिखेगी, लेकिन किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है सिर्फ वही दिखेगा। अवधि तो होते ही ना, कम से कम एक मैक्सिमम 4 ज्ञान एक अभी अभी आएगा सब, तो आ रहा है सब, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। क्योंकि शिष्य, ये उमा स्वामी आचार्य का तत्वार सूत्र ऐसा है कि यू नेम इट एंड हैव इट। आप बोलो आपको क्या, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा टॉपिक चाहिए आपको, आप जो नाम लेंगे सब इसमें है सब। और ज्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन उसके बीज इसमें मिलेंगे। गुणस्थान है, ध्यान है, चारित्र है, कर्म है, लोक है, स्वर्ग नरक है, जम्बूद्वीप, ढाई द्वीप है। आप कौन सा प्रकरण आप उठाना चाहते हो। संवर निर्जरा की चर्चा है, स्वर्ग नरकों की चर्चा है, बोलो आपको कौन सा प्रकरण पढ़ना है। आपको आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान वगैरह की चर्चा है, कर्मों के भेद प्रभेद आदि है, न मालूम क्या क्या, चारित्र, अणुव्रतों की चर्चा, महाव्रतों की चर्चा, सब कुछ ज्ञान की चर्चा, 5 प्रकार के शरीरों की चर्चा, उत्पत्ति स्थान की चर्चा, भेद प्रभेद, जन्म के भेद प्रभेद, भाव, औपशमिक आदि भाव, सब कुछ इसमें भर दिया उन्होंने। खैर चलिए, 23 नंबर सूत्र हो गया। 24 नंबर सूत्र की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर के सूत्र में सिर्फ 2 भेद बतलाए गए, ऋजुमति और विपुलमति मनयपर्यय के भेद है। फिर कहा विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष है, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष है, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष है। विशुद्ध क्या कह रहे हैं, विशुद्धि और अप्रतिपात, अ निकलेगा उसमें से, संस्कृत है, विशुद्धि और अप्रतिपात, इनकी अपेक्षा से इन दोनों में अंतर है, ऋजुमति और विपुलमति में। कोई कहे कि सभी 2 प्रकार के मनयपर्यय ज्ञान है, मन की बातें जानते हैं, इसमें क्या अंतर होगा। अब मन की बात जान रहा हूं, अब इसमें 2 भेद कैसे हो गए इसके, क्या कहना चाह रहे हो। तो कहा एक तो है विशुद्धि की अपेक्षा अंतर, माने ऋजुमति वाले की जो विशुद्धि है, ऋजुमति मनयपर्यय ज्ञानी की विशुद्धि वो कम है। माने कोई व्यक्ति के मन में चल रही सरल सरल बातों को जान लेगा। और विपुलमति मनयपर्यय ज्ञानी ज्ञान जो है वो विशुद्धि और ज्यादा है, उसकी निर्मलता और ज्यादा है। कभी कभी ऐसा होता है किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, कभी क्या सोच रहा है, कभी क्या सोच रहा है, उठपटांग उसकी टिकड़मबाजियां दिमाग की, तो वो विपुलमति मनयपर्यय ज्ञानी पकड़ सकते हैं, ऋजुमति की समझ में नहीं आएगी। मेरे को कभी कभी ऐसे लोग मिलते हैं। कभी एक बार एक व्यक्ति बोले मेरे से कि पंडित जी मैं क्या बतलाऊं, मेरे मन की कुटिलता वो मैं खुद ही नहीं समझ पाता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या करना चाहता हूं। मेरे दिमाग में ऐसे षड्यंत्र चलते रहते हैं कुछ कुछ। तो ऐसी जो बातें हो वो विपुलमति मनयपर्यय ज्ञानी ही जान पाएगा। पर इजी गोइंग किसी के मन में जो बात चल रही है वह ऋजुमति वाले जान पाएंगे। एक अंतर तो ये हो गया दोनों में। दूसरा कहा अप्रतिपाताभ्याम, माने विपुलमति मनयपर्यय ज्ञान छूटता ही नहीं है। ऋजुमति तो छूट जाएगा, वो व्यक्ति जीव मर जाएंगे, मर करके देवगति में चले जाएंगे ऋजुमति वाले। लेकिन विपुलमति मनयपर्यय ज्ञान वाले, उनका मनयपर्यय ज्ञान नहीं छूटेगा, माने वो केवल ज्ञान में कन्वर्ट होकर के मोक्ष ही जाएंगे। नहीं, विपुलमति प्रकट हो गया मतलब केवल ज्ञान होगा ही होगा, ऐसा अर्थ है। अब शिष्य ने प्रश्न किया कि महाराज आपने ऋजुमति और विपुलमति में तो अंतर बतला दिया,
लेकिन अभी हमारे को अवधि और मने पर्याय में अंतर ख्याल में नहीं आया। अवधि और मने पर्याय में क्या अंतर है ये क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा सा डाउट है, तो आप इसको क्लियर करो। तो फिर उन्होंने आगे वाले सूत्र में 25 नंबर के सूत्र में कहा, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययोः। 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 क्या क्या कहती है, ये पॉइंट्स दिए हैं उन्होंने। विशुद्धि की अपेक्षा अंतर, क्षेत्र की अपेक्षा अंतर, स्वामी की अपेक्षा अंतर और विषय की अपेक्षा अंतर, अवधि और मने पर्याय, अवधि में और मने पर्याय में। विशुद्धि की अपेक्षा अंतर करो तो अवधि वाले की विशुद्धि कम है, मने पर्याय वाले की निर्मलता ज्यादा है। क्षेत्र की अपेक्षा बात करो तो अवधि ज्ञान का क्षेत्र ज्यादा है, अवधि ज्ञान वाले का क्षेत्र तीनों लोक भी हो सकता है, और मने पर्याय वाले का क्षेत्र कहा है शास्त्रों में सिर्फ 2.5 द्वीप, सिर्फ मनुष्य लोक, क्योंकि मनुष्यों के मन की बात को जान सकते हैं, इसलिए 2.5 द्वीप इसका क्षेत्र। हाँ, बाकी के मन की बात को जानने का कोई विकल्प भी नहीं। कोई ऐसा सोचता है कि गधा खड़ा है, इसके मन में क्या चल रहा है, नहीं आता। तो नॉर्मली मतलब व्यक्तियों की बात ही होती है। तो 2.5 द्वीप इसका क्षेत्र है। स्वामी की अपेक्षा भी अंतर है। अवधि ज्ञान के स्वामी 4 गतियों के जीव हो सकते हैं। नारकी में भी अवधि ज्ञान का, देवों में का, मनुष्य तिर्यंचों में भी हो सकता है। लेकिन मने पर्याय ज्ञान के स्वामी, माने जिनको मने पर्याय ज्ञान होगा, वे सिर्फ मनुष्य गति वाले ही, और मनुष्य गति वालों में भी अपने भावलिंगी संत मुनिराज उनको ही होगा। 6वें 7वें मनस्थानवर्ती भावलिंगी संतों को ही मने पर्याय ज्ञान। जगत में अवधि ज्ञान बहुत कम हो जाता है, हो सकता है, हो सकता है, मतलब हमें तो अगर पता ही नहीं क्षेम है, अपने को पता नहीं लगेगा। कितने हो गए? विशुद्धि क्षेत्र स्वामी हो गया। विषय की अपेक्षा से अंतर, विषय की अपेक्षा से भी इन दोनों में अंतर है। जो अवधि ज्ञान जो है वो स्थूल विषय वाला है, और जो मने पर्याय ज्ञान है उसके विषय सूक्ष्म है, मतलब बारीक बातों को पकड़ लेता है। ऐसा अंतर है दोनों में। बोले यार आपने ये इनके विषय की बात तो कर रहे हो आप, ये जो ज्ञान आपने कहे हैं ये ज्ञान जानते किस किस को है? तो कुछ विषय संबंधी बात शुरू करी। ये कह रहे हैं मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का निबंध माने संबंध, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का विषय द्रव्येषु सब द्रव्यों में है, किंतु असर्व पर्यायेषु माने मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल इन 6 द्रव्यों को जान सकते हैं, लेकिन उन सबकी सब पर्यायों को नहीं जान सकते। हम लोग देखो जीव को जान सकते हैं मति श्रुति ज्ञान से, जीव मतलब जान सकते हैं, मतलब ज्ञान का विषय हो सकता है। हाँ भाई ये जीव है, जो जानता देखता है, ऐसा लक्षणों से अजीव को भी जान लिया हमने। ऐसे धर्म अधर्म आकाश काल को भी लक्षणों से पहचान सकते हैं, प्रत्यक्ष तो नहीं जान पाएंगे, है ना, लेकिन लक्षणों से कि भाई देखो ये चीज गमन कर रही है तो इसका मतलब यहाँ धर्म द्रव्य, इसका परिणमन हो रहा है, इट मीन्स काल द्रव्य का सहयोग है। तो ये द्रव्येषु माने सब द्रव्यों में, किंतु सारी पर्यायें नहीं, क्योंकि सारी पर्यायें भी जान लेगा तब तो केवल ज्ञान हो जाएगा। हाँ चलो, तो कहा मति श्रुत हो गया। अवधि ज्ञान का क्या स्वरूप है? तो कहा रूपेश्व वधे। अवधि ज्ञान किसे कहेंगे? रूपेश्व वधे। रूपीषु अवधे, रूपी पदार्थों को जानना अवधि ज्ञान का विषय है। माने अवधि ज्ञान ऐसा ज्ञान होता है जो दुनिया में कहीं भी रूपी पदार्थ हो तो उसे जान सके, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर। सबका अवधि ज्ञान अलग अलग हो सकता है, क्षयोपशम से है, जिसका जितना क्षयोपशम होगा उतना जानेगा, लेकिन जानने में क्या आएगा? टेबल कुर्सी मकान जमीन दुकान धन दौलत वैभव, ये सब रूपी पदार्थ अवधि ज्ञान का विषय होते हैं। मने पर्याय ज्ञानी किसको जानते हैं? तो 28 नंबर सूत्र दिया,
तदनंत भागे मनः पर्ययस्य, तदनंत भागे मनः पर्ययस्य, तदनंत भागे मनः पर्ययस्य, तत् माने वह, अनंत भागे उसके अनंतवें भाग में, मनः पर्ययस्य मनः पर्यय ज्ञान जानता है। मतलब अवधि ज्ञान ने जितना जाना उससे अनंतवें भाग सूक्ष्म बातों को भी मनः पर्यय ज्ञानी जान सके, ऐसा मनः पर्यय ज्ञान का विषय होता है। फिर कहा साहब केवल ज्ञान किसको जानता है? सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्वद्रव्य और सर्व पर्याय केवलस्य, केवल ज्ञान का विषय है। माने केवल ज्ञान के माध्यम से सारे द्रव्य, सारे गुण, सारे पर्याय, संपूर्ण लोकालोक, अनादि अनंत, आलोक सहित सब कुछ केवल ज्ञान के माध्यम से जाना जा सके, ऐसा केवल ज्ञान का स्वरूप है। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, तीन काल, सर्व पर्याय आ गई ना, तो सर्व पर्यायों में भूतकालीन भी सारी अवस्थाएं और फ्यूचर की भी सभी अवस्थाएं। देखिए फिर कहते हैं, फिर प्रश्न किया, एक जीव को एट ए टाइम कितने ज्ञान हो सकते हैं? बोलो कितने हो सकते हैं? तो उसका जवाब दिया, जैसे अभी ये 5 ज्ञान हुए, तो फिर शिष्य ने पूछा कि भैया आप ये बतलाओ कि ये 5 ज्ञान बतलाया आपने, तो हमारे हो सकते हैं 5 ज्ञान? क्या 5 ज्ञान हो सकते हैं हमारे? तो उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं, 5 एक साथ नहीं होते, एक समय में मिनिमम 1 होता है, फिर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। इस बात को बतलाने के लिए उमा स्वामी आचार्य ने अपने शब्दों में कहा, एक आदिनी भाज्यानि युगपद एकस्मिन्ना चतुर्भ्यः, एक आदिनी भाज्यानि युगपद एकस्मिन्ना चतुर्भ्यः, एक आदिनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। देखिए एक आदिनी मतलब एक को शुरू करके, आदि मतलब शुरू, एक को शुरू करके, भाज्यानि मतलब 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते हुए, युगपद माने एक साथ, एकस्मिन्, एकस्मिन् मतलब एक जीव के, एकस्मिन् चतुर्भ्यः, चतुर्भ्य मतलब 4 तक हो सकते हैं। इसका मतलब किसी जीव के एक ही ज्ञान भी हो सकता है अकेला, वो कौन सा होगा? केवल ज्ञान। 2 हो तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, 3 हो तो मति श्रुत अवधि या फिर मति श्रुत मनः पर्यय, ये 3 हो सकते हैं, ठीक है। और 4 हो तो मति श्रुत अवधि और मनः पर्यय, ये चारों भी हो सकते हैं। और 5 हो तो बोले हो ही नहीं सकते, 4 ही होगा तो एक ही, ठीक है। ऐसा नहीं केवल ज्ञान को वो 4 ही आ गए, नहीं तो ज्ञान एक ही है, जरूरत क्या है? मति श्रुत ज्ञान कहते ही उसे है कि इंद्रियों और मन से जाने, इंद्रियों और मन से जाने वो मति श्रुत ज्ञान कहलाता है। लेकिन अब सिद्ध भगवान की तो इंद्रियां ही नहीं है, मन ही नहीं है, तो मति श्रुत ज्ञान जरूरत भी नहीं है मति श्रुत ज्ञान की। जिनके पास पार्लियामेंट हो, मतलब वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, फिर उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बोलते, मतलब इट्स लाइक, हाँ उस जरूरत नहीं है उसको, तो वो केवल ज्ञान। फिर शिष्य ने प्रश्न किया कि अच्छा तो एक साथ 1 2 3 4 5 हो सकते हैं, तो इनमें से हमारे तो 2 है ना मति श्रुत, ये दोनों है ना? तो वहां स्वामी आचार्य ने कहा कि हाँ भाई तुम्हारे 2 तो हैं, लेकिन ये क्या है, ये ज्ञान उल्टे भी होते हैं, मिथ्या भी होते हैं। तुम सोच रहे हो ये मति ज्ञान श्रुति ज्ञान हमारे सम्यक होंगे, ऐसा नहीं है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये 3 ज्ञान उल्टे भी होते हैं, माने मिथ्या भी होते हैं, विपरीत भी होते हैं। ये बतलाने के लिए 31 नंबर सूत्र में उमा स्वामी आचार्य शब्दों में कहते हैं, मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च, मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च, हाँ मति श्रुत और अवधयो, मति श्रुत अवधयो माने मति श्रुत और अवधि, विपर्ययश्च विपरीत भी होते हैं। कहने का मतलब कुमति, कुश्रुत, कुअवधि ज्ञान। तो मिथ्या दृष्टि जीवों के कुमति ज्ञान है, कुश्रुत है, कुअवधि है, और सम्यक दृष्टियों के होने वाला सुमति, सुश्रुत और सुअवधि ज्ञान होता है।
विपरीत। कुअवधि हो जाता है। हाँ कुअवधि हो देखिए जाता है। देखिए कुअवधि कैसे होगा, मैं बतलाता हूँ उस चीज को। क्या होता है, ज्ञान तो ज्ञान ही होगा ज्ञान में उल्टा क्या होगा, ज्ञान में तो सही जानने में आता है, किंतु उस ज्ञान को वो उल्टे अर्थों में लेते हैं। एक एग्जाम्पल बहुत सुंदर इस संदर्भ में दिया जाता है शास्त्रों में, आपने कहीं कभी कदाचित सुना हो। एक व्यक्ति नरक में दूसरे से लड़ता है तो ऐसा कहता है, अरे ये पिछले जन्म में मेरी मां थी और मुझे पता है तो एक बार मेरी आंख फोड़ना चाहती थी। उसको वो दिख रहा है क्या, वो मां हाथ में काजल लेकर, उंगली में काजल लेकर इसकी आंखों में काजल लगाना चाहती थी क्या, तो काजल लगा रही थी। अब वो प्रसंग उसको अवधि ज्ञान के माध्यम से दिख रहा है और वो उस अवधि ज्ञान के माध्यम से जान करके क्या कहता है, ये मेरी आंख फोड़ना चाहती थी। कहते हैं ना कुअवधि हो गया। कुअवधि, उल्टे अर्थों में उस चीज को लेवे। मतलब अवधि ज्ञान में जो हो रहा है वो दिखता है, उसका भाव तो नहीं दिखेगा, भाव नहीं दिखेगा, घटना दिख रही है ना? अरे उसके पीछे क्या इंटेंशन है, उसके पीछे क्या भाव है, वो मने पर ये ज्ञानी जान पाएंगे कि नहीं नहीं देखो ये व्यक्ति ऐसा करता हुआ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन सच बात ये है कि इसके पीछे छिपा है ऐसा भाव कुछ और है वो पकड़ में नहीं आता हमारे को। छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक व्यक्ति एक हलवाई की दुकान के बाहर एक कुत्ते को जलेबी खिला रहा था और दूसरा व्यक्ति उसको जलेबी नहीं खाने दे रहा था, डंडे मार रहा था। आप बोलो कौन पुण्य बांध रहा है और कौन पाप बांध रहा है? आप कहेंगे डंडे मारने वाला पाप बांध रहा है, जलेबी खिलाने वाला पुण्य बांध रहा है। मन पर आया ज्ञान वाला घटना मानने वाला कैसे कर रहा है? वो जलेबी खा रहा है, इसमें वो मीठा होता है उसके लिए नुकसान है। हाँ वो बैक्टीरिया नहीं, सुनिए बात हिंसा की नहीं है बात तो ये है कि वो जो जलेबी खा रहा है ना कुत्ता, उस जलेबी में जहर है। वो हलवाई की दुकान के बाहर आकर के रोजाना बैठा रहता है, हलवाई को पसंद नहीं आता। उसने एक दिन जलेबी बनाई, जहर मिला दिया उसमें, बोले मर जाए। वो जलेबी खिला रहा है लेकिन पाप बांध रहा है, इंटेंशन उसका। और दूसरा व्यक्ति, उसको पता लग गया कि ये जो जलेबी लेकर के गया है इसमें जहर है, वो उसको खाने नहीं देना चाहता कि मर जाएगा। उसको दया का परिणाम है, तो पुण्य बांध रहा है। मन में क्या है? मन में क्या है इसके? देखो आप, तो ये बातें, दृश्य तो दिखेगा अवधि ज्ञानी को भी, और मने पर ये ज्ञानी मन को भी जानेंगे। हाँ। क्या तो वो कह सकते हैं कि ये पुण्य बांध रहा है और ये पाप बांध रहा है। तो भावों का खेल है भाई, है ना? तो अवधि ज्ञानी तो पास्ट एंड फ्यूचर भी जान सकते हैं। पास्ट एंड फ्यूचर पर्याय में तो जो अभी की पर्याय में नहीं, मने पर ये ज्ञान भी पास्ट और फ्यूचर को भी जान सकते हैं। कल तुम्हारे जैसे- मन में क्या था ये भी जान सकते हैं। हाँ, कल आपके मन में क्या चल रहा था। कभी कभी क्या होता है, ऐसी बातें आपने जब कभी पुराणों में पढ़ी होगी। एक सेठानी गई सेठ जी के, मुनिराज के पास में, और कहा महाराज हमारे तो सेठ जी का मन ही नहीं लगता धर्म में बिल्कुल भी। आप बताएंगे कि कभी कभी उनका भी मन बदलेगा क्या, कभी धर्म करेंगे कि नहीं, धर्म कर्म कुछ। कोई गए माता पिता मुनिराज के पास में, तो कहा कि महाराज हमने मंदिर बनाया है, पंच कल्याण कराया, इतना बड़ा आयोजन कराया, सब इतना, हमारे बच्चों की रुचि नहीं है, इनका भी किसी का कभी मन बदलेगा, कभी ये लोग आकर के संभालेंगे, इस मंदिर को संभालने वाले भी कोई लोग होंगे, कोई ऐसे भी, हमारे बाद में क्या होगा इसका। मुनिराज ने अवधि ज्ञान का प्रयोग किया, अवधि ज्ञान लगाया, किसके मने पर ये ज्ञान का प्रयोग किया, और बच्चे के मन में झांक करके देखा और कहा कि अरे 17 साल बाद में ऐसा घटना घटेगी, ऐसा परिणाम आएगा और उसका परिणाम ऐसा बदलेगा, आप चिंता मत करो, वो तो आपसे ज्यादा धर्म करेगा। अभी बैठे तो अभी बैठे हुए उन्होंने मन में देखा उसके, और 17 साल बाद में उसके मन की क्या पोजीशन होगी और मन में क्या भाव आएंगे और कैसे बदलेंगे, ये अभी देख करके बता दिया। मन की बात जान रहे, इसलिए मन पर ज्ञान है, लेकिन वो भविष्य की जान रहे तो अवधि ज्ञान। नहीं, भविष्य की भाई, मने पर ये ज्ञान भी तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की लिमिट को लेकर के जानता है ना। इसीलिए होगा ना, वो नहीं, ऋजुमति भी जान सकता है। अच्छा, लेकिन मने पर ये ज्ञान भी द्रव्य की मर्यादा, क्षेत्र की मर्यादा, फिर उसमें और अवधि ज्ञान में फर्क कैसे है? क्योंकि ये मन के निमित्त से जान रहा है। जान लिया। फ्यूचर जाना लेकिन मन के निमित्त से, निमित्त मन है, निमित्त मन है। उसमें यदि किसी के मन में जो बात आ रही होगी वही जान पाएगा, मन में बात नहीं आ रही तो नहीं जानता, मतलब वो घटना नहीं देख सकते, घटना नहीं देख सकता। मतलब मन में क्या होगा फ्यूचर में वो जान सकते। अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को जान सकता है, मन पर ज्ञान। है ना? काल की मर्यादा तय है,
द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा, तो काल की भी मर्यादा है। कितने देर बाद तक का कितने समय बाद, कितने समय पहले, ये काल की मर्यादा से जाने। और जो अमर्यादित ज्ञान है वो केवल ज्ञान, विलक्षण ज्ञान है। चलिए, तो मति, श्रुत और अवधि, ये तीनों ज्ञान विपरीत भी हो गए। 32। हाँ 32। तो किसी ने पूछा ये उल्टे कैसे हो गए भैया? भाई ज्ञान तो ज्ञान थे, जैसा आपने प्रश्न किया, ये उल्टे कैसे हो जाते हैं? तो कहा सद सतोर विशेषाद दृक्षोपलब्धे उन्मत्तवत। सद सतोर विशेषाद दृक्षोपलब्धे उन्मत्तवत। एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया इन्होंने। सत असत अविशेषात, सत और असत का अविशेषात विशेष ज्ञान नहीं होने से, सत असत का ज्ञान नहीं है उनको अच्छे बुरे का भान नहीं है। अविशेषात, दृष्ट माने देखे हुए में, उपलब्धे उपलब्ध वस्तु में, दृष्ट उपलब्धे दृक्षोपलब्धे, या फिर यत इच्छो, ऐसा करेंगे। संधि विच्छेद कैसा होगा इसका? यत इच्छो उपलब्धे। यत माने जो इच्छा हो जैसी, उपलब्धे उसको जैसा का तैसा मान लेते हैं अपनी इच्छा अनुसार, इसलिए उल्टा हो जाता है। और उन्मत्तवत, उन्मत्तवत मतलब शराबी के नशे के अनुसार, जैसा जैसे लहर, जैसा शराबी व्यक्ति अपने नशे में किसी व्यक्ति को देखकर कुछ का कुछ कह देता है, उसने वैसा ही समझ लिया, उसको वैसा ही भ्रम है। इसी तरह से उन्मत्त के समान यहां भी स्थिति बन जाती है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान में भी वस्तु स्वरूप का सही भान न होने के कारण, आत्म वस्तु का जिसे भान नहीं है, अपनी जिसे खबर नहीं है, भगवान आत्मा की जिसे खबर नहीं है, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक की जिसको खबर नहीं है, स्वपर का जिसे भान नहीं है, वो व्यक्ति उन्मत्तवत है, मिथ्या दृष्टि जीव, नशे में है, उस तरह की उसकी दशा होती है। तो उसका ज्ञान विपरीत ज्ञान कहलाता है, मिथ्या दृष्टियों का। तो कहा ये क्यों होता है ऐसा, और वो सही ज्ञान कैसे हो? तो उनका सही ज्ञान जानने के लिए तो आपको नए पढ़ने पड़ेंगे। नए से पदार्थ का सही ज्ञान होता है, ये बतलाने के लिए आगे इन्होंने 33 नंबर का सूत्र दिया। इस पहले अध्याय का अंतिम सूत्र है नैगम संग्रह व्यवहार अर्जुन सूत्र शब्द समभिरूढ़ेवं भूता नयाः। नैगम संग्रह व्यवहार अर्जुन सूत्र शब्द समभिरूढ़ेवं भूता नयाः। नैगम संग्रह व्यवहार अर्जुन सूत्र शब्द समभिरूढ़ेवं भूता नयाः। क्या क्या है? 7 प्रकार के नए बतला दिए। नैगम, फिर संग्रह, फिर व्यवहार, फिर ऋजु सूत्र, फिर शब्द, फिर समभिरूढ़ और फिर एवं भूत, ये सब नए हैं। व्याख्याकारों ने इनकी व्याख्या बहुत विस्तार से की है। मैं अत्यंत संक्षेप में 2-3 मिनट में आपको इनका स्वरूप बतलाने की कोशिश करता हूं। अंतिम सूत्र है अपना ये आज का। नैगम, नैगम न एकम गमो नैगम है, संकल्प मात्र के आधार पर कथन करने वाला नैगम नय है। एक ऐसा दृष्टिकोण है जिस दृष्टिकोण से जो काम नहीं हुआ उस काम को भी काम हो गया ऐसा कह दिया जाता है। संकल्प को, संकल्प को क्या राजा घर से निकले कोई व्यक्ति शिखर जी के लिए और फोन आया पीछे से किसी का लैंडलाइन पर कि क्या हुआ, कहाँ है, ऐसा बात हो सकती है क्या? कि गए साहब वो तो शिखर जी गए और हो सकता है आधे घंटे में वो टोरंटो में देख ले उनको। अरे साहब कितने झूठ बोलते। अरे झूठ नहीं है, वो वहां के लिए निकले थे इसलिए हमने कहा ऐसा वहां गए। वो तो इंडिया गए। नैगम ने संकल्प के आधार पर कथन करता है। एक व्यक्ति को देखा, कोई व्यक्ति ने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और हम उसे कहने लगते हैं और इंजीनियर साहब, संकल्प के आधार पर कथन किया, ये नैगम नय है। संग्रह नय एक ऐसा दृष्टिकोण है जो पदार्थों को संग्रहित करके देखता है, इकट्ठा करके देखता है। माने ये संग्रह नय ऐसे कथन करता है जो भी बात कहेगा वो ग्रुप में बात करेगा। हमने कहा कि भैया पूजन की पुस्तकें निकाल दो, तो आपने प्रश्न किया कि पूजन की पुस्तकें निकालूं तो जिनेंद्र अर्चना निकालूं, कर लो जनवर की पूजन निकालूं,
पूजन पाठ संग्रह निकालूं या मंगल आराधना निकालूं? अपने यहाँ 4 पूजन की किताबें, कौन सी निकालूं? तो कहा ये भेद नहीं करना। पूजन की किताब माने कोई भी पूजन की, हमें ऐसा भेद देखा वो आगे वाला नए है, व्यवहार नए, और अभेद देखा वो है संग्रह नए। हमने कहा जीव कहने पर 3 लोक के सब जीव गर्भित हो गए जीव शब्द में, ये संग्रह नए का विषय है। हमने कहा संसारी और मुक्त 2 तरह के, ये देखा बोले व्यवहार नए हो गया। हमने कहा संसारी जीव, तो सारे संसारी जीव ग्रुप, वो नए, ये संग्रह नए हो गया। और हमने कहा नहीं मनुष्य तिर्यंच देवनार की, ये भेद देखा, ये व्यवहार हो गया। हमने कहा मनुष्य, ये साहब हमारा तो बिल्कुल ये मंदिर सब मनुष्यों के लिए खुला है, तो मनुष्य देखा, ये संग्रह नए का विषय हो गया। फिर हमने जैन आदि भेद कर दिए, ये व्यवहार नए का विषय हो गया। ख्याल में आ रही? संग्रह व्यवहार। ऋजु सूत्र वर्तमान मात्र को देखने वाला, ये ऋजु सूत्र ने वर्तमान पर्याय जिससे दिखाई देवे। वर्तमान भी बहुत तरह का होता है क्या? अभी उंडाव सर्पणी काल चल रहा है, अभी कौन सा काल चल रहा है? पंचम काल चल रहा है, 21,000 वर्ष का हो गया। उंडाव सर्पणी काल चल रहा है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का वर्तमान हो गया। और कभी बहुत छोटा सा वर्तमान होता है, कभी तो ऐसा होता है कि किसी घटना के संदर्भ में हम ये कहते हैं बहुत पुरानी बात है जी, बहुत पुरानी बात बता रहा हूं आपको, कोई 25 साल पुरानी बात होगी, उसको बहुत पुरानी कह दिया। और कभी कभी बहुत पुरानी बात को भी हम कहते हैं अरे ये तो अभी की बात है, ये दिगंबर श्वेतांबर का जो बंटवारा हुआ ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये तो अभी भद्रबाहु स्वामी के काल में 12 साल का अकाल पड़ा था। सही 2200 साल पहले की बात को तो कह रहे हो अभी, और 20 साल पुरानी बात को कह रहे हो बहुत पुरानी बात है। तो ये तो किसको आप वर्तमान कह रहे हो? ये ऋजु सूत्र नए उस चीज को पकड़ता है। एक ऋजु सूत्र के बाद में शब्द नए, शब्द नए शब्दों की और इंडिकेट करता है, और शब्द नए ये कहता है हमारी भाषा व्यवस्थित होनी चाहिए, शब्दों का उच्चारण व्यवस्थित होना चाहिए, है ना? समझ लीजिए लिंग संख्या भाव है, हाँ शब्द यदि नहीं, भाव नहीं, भाव पकड़ना अलग चीज है। अभी तो कह रहे हैं शब्द अप्रोप्रिएट होने चाहिए, सही शब्द का प्रयोग होना चाहिए। वाक्य में बोलते बोलते मुंबईया भाषा इस तरह की होती है ना कि वो जैसे सीता क्या खा रहा है, तो सीता क्या खा रही है, कौन से लिंग के साथ में कौन से लिंग का प्रयोग होना चाहिए, कौन से वचन के साथ में कौन से वचन का प्रयोग होना चाहिए, सही व्याकरण अप्लाई होना। अभी आजकल की भाषा की दृष्टि से देखें तो शब्द नए की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ना हिंदी प्योर है ना इंग्लिश है, हिंदी में इंग्लिश, इंग्लिश में हिंदी। और बड़ा आश्चर्य तो तब होता है जब हिंदी बोलते बोलते हम इंग्लिश की व्याकरण अप्लाई करते हैं, या इंग्लिश बोलते बोलते हिंदी की व्याकरण अप्लाई करते हैं उन वर्ड्स के साथ में। फॉर एग्जाम्पल लाइटें बंद कर देना यहाँ सब, तो लाइटें तो कोई शब्द ही नहीं होता, ना हिंदी में होता है ना इंग्लिश में होता है। लाइट का तो लाइट्स होगा, लाइट तो इंग्लिश का वर्ड है, और हम उसके अंदर व्याकरण अप्लाई कर रहे हैं हिंदी की, लाइटें कर दिया। तो ऐसी जो गड़बड़ियां हैं ऐसे बहुत है। गवर्नमेंट ऑफिसों में कहाँ काम होता है? अब गवर्नमेंट ऑफिसों में कौन सा शब्द है भाई साहब? इन लेडीजों को देखो, लेडीजों को देखो, वैसे भी हो गया। मतलब कितने शब्द ऐसे हैं जो हमारे दिमाग में इस तरह से घुल मिल गए हैं, गड़बड़ हो गई है ये सब। तो शब्द नहीं कहता है, नहीं वो सब समझ लेते हैं, तो एक अलग बात है, वो भी वैसे ही बोलते हैं। तो ये सारे जो है उन सबको के बारे में यथार्थ शब्द का उच्चारण हो, ऐसा कहता है शब्द नए, ठीक होना चाहिए भैया। समभिरूढ़ नहीं कहता है, रूढ़ी से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके शब्दों का अर्थ भले ही कुछ भी हो, लेकिन भाई साहब इस परंपरा में इसका अर्थ ये प्रसिद्ध हो गया उस अर्थ में, तो लोग भी समझ लेते हैं। यदि मैं भी आपके सामने शब्द प्रयोग करूं कि दादा ऐसा कहते हैं, तो कोई ऐसा नहीं समझेगा कि वो दादागिरी वाले की बात चल रही है, ऐसा समझते हैं कि डॉक्टर भारिल की बात चल रही है, दादा ऐसा बोल रहे हैं। कोई कोई शब्द ऐसे होते हैं जो किसी किसी के प्रयोग में आते हैं, वो उसके संदर्भ में रूढ़ हो गया, जैसे हो जाता है, ऐसा फेमस हो जाते हैं। जैसे आजकल नमो, नमो ने कहा, अब नमो ने कहा ये तो कोई था ही नहीं कुछ भी, लेकिन वो मीडिया ने इतना उसको फेमस कर दिया, ना और मो, नरेंद्र मोदी, उसको नमो कह करके पुकारने लगे।
देखो आप अपने हमारे यहाँ इंडिया में पाकिस्तान कहाँ गया है और पाकिस्तान गया है पहले तो तो पाकिस्तान शब्द उस अर्थ में रूढ़ हो गया। जबकि पाक मीन्स पवित्र। पाक माने पवित्र होता है, उन्होंने तो अपना नाम ऐसा रखा था। बहुत सारे शब्द रूढ़ी के अनुसार चलते हैं। ये समभी रूढ़ नहीं कहता है कि आपको वो भी समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अपने जिनवाणी की बात करें अपन, तो हमने कहा केवल ज्ञान, केवल ज्ञान शब्द का प्रयोग किया कि हमारे भगवान को केवल ज्ञान है। तो कोई अन्य मतावलंबी उस चीज को कहे बस ओनली नॉलेज, कि नहीं नहीं केवल ज्ञान का अर्थ ओनली नॉलेज नहीं होता। हमारे यहाँ केवल ज्ञान शब्द क्षायिक ज्ञान के अर्थ में, पूर्ण ज्ञान के अर्थ में रूढ़ है सारे जनागम में। इसलिए जब भी हम केवल ज्ञान शब्द का प्रयोग करें तो आप उसका अर्थ ओनली नॉलेज नहीं समझे, उसका अर्थ होल नॉलेज समझे, पूर्ण ज्ञान समझे, ऐसा समझ रूढ़ नहीं। एवं भूतनय है अंतिम। एवं भूतनय कहता है कि हम वर्तमान को तो देखेंगे, लेकिन हम जो व्यक्ति जिस समय, जो वस्तु जिस समय जिस अवस्था रूप से परिणमन कर रही हो, हम उसे हमेशा उसी के रूप में प्रतिपादित करके कहें। मतलब कौन सा कोई इस एवं भूत लास्ट वाला एवं भूत क्या कहता है, जैसे अभी हम ये कपड़े पहन रखे हैं और पूजन प्रक्षाल आदि कर रहे हैं भगवान की, तो सामने वाला व्यक्ति आकर के कहता है पुजारी जी द्रव्य हमारे लिए भी होंगे। तो पूजन करते हुए व्यक्ति को पुजारी जी कहना वर्तमान अवस्था देख करके, ये एवं भूत नहीं। कोई डॉक्टर है और पूजा कर रहा है तो अब डॉक्टर साहब नहीं है, एवं भूत नए से देखेंगे तो पुजारी कहलाएगा। वो गाड़ी चला रहा है तो उस समय डॉक्टर नहीं है, उस समय ड्राइवर है। पढ़ रहा है तो उस समय पाठक है, सुन रहा है उस समय श्रोता है, बोल रहा है उस समय वक्ता है। तो ऐसा जो जिस अवस्था रूप से परिणमन कर रही हो उसे वैसा देखना, ये एवं भूत नए है। ये जीवादि तत्वों को देखने के अनेक प्रकार के दृष्टिकोण हैं। हम यदि इन सभी दृष्टिकोणों को ध्यान में रख करके पदार्थों को पहचानने की कोशिश करेंगे तो हम वस्तु स्वरूप को अच्छे से पहचान पाएंगे। उमा स्वामी आचार्य ने जिन तत्वों के आधार पर इस पूरे वस्तु स्वरूप को समझाने का प्रयास किया है, उन सभी को हम सब समझकर आत्म कल्याण की ओर उन्मुख होवे, इसी भावना से मैं बात को विराम देता हूं। इति तत्वार्थादिगमे मोक्ष शास्त्रे प्रथमोध्याय है। इस तरह ये प्रथम अध्याय आज हमने संपन्न किया। और उमा स्वामी आचार्य की